देखो, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है यूजीसी, दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है। अब मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगी कैसे आप एग्जैक्ट जो क्लाइंट ढूंढ रहे हो उसको ला सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू। मतलब आप अपने रील्स एंड स्टोरीज में क्या एग्जैक्ट कंटेंट डालोगे सो दैट आपको एकदम एग्जैक्ट वो ऑडियंस मिलेगा। तो आज हम सबके लिए सेपरेट छोटी छोटी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि कैसे आपको एग्जैक्ट क्लाइंट मिलेगा। हमने एक इसके पहले का एक्टिविटी की थी कस्टमर अवतार, एवरीवन रिमेम्बर्स दैट। हमने कस्टमर अवतार बनाया था ना। ओके। अभी आज हम जो बात करेंगे वो है प्रोडक्ट बाइंग सिचुएशंस। मतलब हम कैसे वो हम कैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो भी हमारे रील्स में आता है। हमको रहता है ना, देख के हमको लगता है वो कनेक्शन डेवलप हो गया, हम यही ढूंढ रहे थे। हम कैसा वो चीज बनाएंगे ताकि वो ऑडियंस के पास जाएगा, वो वही ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो आज सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान से सुनना समझना। सपोज आपका सब लोग कस्टमर अवतार ध्यान है सबको, किसको सेल कर रहे हो, या चीज ये चीज यहां तक पता है। सपोज हम एक साड़ी का एग्जांपल लेते हैं। एनीवन हु इज कीपिंग साड़ीज, अपने में से साड़ी कोई भी रखता है। हम सलवार सूट्स कोई भी रख रहा है। सलवार सूट्स रख रहे हो ना आप लोग, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल, हम एक एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, आप उसी एग्जाम्पल का आप लोग अपने में निकालना। सपोज कस्टमर अवतार, हमें आदमी 3 वजह से खरीदेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है। वो 3 वजह क्या है? चाहे उसकी जरूरत होगी, दैट मीन्स वो नीड होगा, चाहे उसको वो किसी को गिफ्ट करना होगा, या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर ने उस बारे में बोला एंड वो एकदम ट्रिगर हो गया एंड उसने इम्पल्सिव बाइंग कर ली। ठीक है। या फिर किसी ने उस फ्रेंड को रिकमेंड किया है कि उस पेज पे जाना, उस पे ऐसा मिलेगा, तो कोई भी कोई रिकमेंडेशन की वजह से जाएगा। पर तो आप जो रील भेजेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे, सबसे पहले कंपेलिंग वजह क्या है? वो खुद से आएगा। मतलब उसकी चाहे जरूरत होगी या उसको किसी को गिफ्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऑनलाइन पे शॉप करेगा। जरूरत एंड गिफ्ट, दो दो वजह जिस वो अपने आप आपके पेज पे आएगा। दो वजह दो वजह क्या है? इन्फ्लुएंसर बेस्ड कोई मार्केटिंग, जो हमने लास्ट टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी, तो किसी से इन्फ्लुएंस होके वो कुछ खरीदेगा। या फिर आपने कुछ ऐसा डाला एंड उसने इमीडिएटली बटन दबा के खरीद लिया। ओके। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब हम किस सिचुएशन में खरीदते हैं, वो सिचुएशन को हम डिकोड कर रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट आपका रील देख रहा है एंड वो सिचुएशन तक पहुंच पा रहा है कि वो इमीडिएटली खरीदे, दैट मीन्स हमारी रील सही गई। अगर आपने मेहनत करके रील भी बनाई एंड उसने खरीदा नहीं, मतलब आप सही नहीं जा रहे। समझ में आ रहा है? मतलब एवरी रील शुड गिव अस बायर्स, एवरी रील। ओके। तो आज हम डिकोड करेंगे कि वो रील बननी कैसी चाहिए। सोचो, डिफरेंट बाइंग सिचुएशंस ऑफ अ लेडी। सोचो श्वेता का एक कोई क्लाइंट है, ओके, जो 30 इयर्स की लेडी है एंड वो सलवार सूट्स पहनती है। ओके। सब लोग अपना अपना क्लाइंट के लिए लिखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड तुरंत आज ही आपकी बन के तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी पे ही हम रील बनाएंगे एंड इसी पे ही हम आपको बूस्टिंग सिखाएंगे, इसी पे ही हम आपको ऑर्गेनिक तरीके से क्लाइंट लाना सिखाएंगे, बिना पैसा लाए लगाए क्लाइंट लाना सिखाएंगे। ठीक है। तो श्वेता, सोचो आपकी क्लाइंट का नाम है, कोई भी एक रैंडम कोई अच्छी क्लाइंट का नाम लो, आपका अच्छी प्रीमियम क्लाइंट के नाम लो एक। सब लोग अनम्यूटेड रहेंगे मेरी आज। एकता। एकता। ठीक है, सब लोग अनम्यूटेड रहेंगे। आई वॉन्ट, आज हम टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ओके। तो क्या होगा? श्वेता के क्लाइंट है, उसका नाम है एकता।
एकता एक नया सूट कब खरीदेगी? नया जब सूट उसको जरूरत हो। जरूरत कब होगी? मैं आपको कुछ एग्जांपल जब देती वो कहीं जब चाहे। कहीं विजिट कर रही हो। हाँ, आप लोग सब लोग अपना अपना लिखते जाना, सोचो। एकता है, जो भी आप सामान रखते हो, नया सूट कब खरीदेगी? जैसे उसने नया सूट खरीदा दिवाली के लिए, वो राइट। नया सूट खरीदेगी। लिखते चलो लिखते चलो, आपको बहुत आइडियाज मिलते जाएंगे। वो नया सूट खरीदी अपना दिवाली के लिए, वो नया सूट खरीदेगी अपनी एनिवर्सरी के लिए, उसके एनिवर्सरी आ रही राइट। है, वो नया सूट खरीद, पान। कोई भी हम्म। फेस्टिवल आ रहा है, मे बी संक्रांत के लिए, अगर वो हम्म। पंजाबी है तो मे बी लोहड़ी के लिए खरीदेगी। 5 मिनट। हम्म। है? फिर वो नया सूट कब खरीदेगी? कोई शादी में जाना है उसको तब खरीदेगी, है ना? राइट। वो हम्म। नया सूट कब खरीदेगी? अगर किसी फ्रेंड के बच्चे का कोई हल्दी है, संगीत है, तो खरीदेगी। राइट। किसी के किसी के यहाँ पे बेबी शावर पार्टी है तब खरीदेगी। हम्म। ये सारा अपना एक एक कंटेंट बन रहा है, ठीक है? आप हम्म। देखते चलो, अन नंबर ऑफ आइडियाज। वो नया, मैम किटी पार्टीज के लिए भी ले सकती वेरी है। गुड, किटी पार्टीज के लिए, बर्थडे के लिए भी मैम। बर्थडे के लिए। ट्रैवलिंग के लिए भी, मतलब कहीं ऐसे। यस। वो नया अब सूट कब खरीदेगी? सोचो उसके हस्बैंड के अगर और, वो वर्किंग है तो वो हर 15 डेज में अभी परचेज करती अभी है। अभी हम उस पे नहीं आए। अभी हम ओके। एक एकता है, जो एक हम्म। हाउसवाइफ है, समझ ओके। रहे? एकता है ओके। जो एक हाउसवाइफ है, ट्रेडिशनल सूट्स ओके। है, एंड वो इंस्टाग्राम चलाती है, एंड वो कब कब खरीदेगी, ठीक है? तो वो हम्म। खरीदेगी अगर उसका हस्बैंड का बर्थडे है, उसके हम्म। बच्चे के स्कूल में कोई फंक्शन है, हाँ, हम्म। अगर उसको कोई पार्टी में जाना है, उसकी कोई पर्टिकुलर थीम दी गई है, ठीक है, तो तब खरीदेगी। हम्म। हाँ, राइट। बहुत बार अगर उसको कहीं भी रिलीजियस प्लेस जाना है, सोचो मंदिर जाना है, गुरुद्वारे, कहीं भी जाना है, तो खरीदेगी वो नया सूट, ठीक। राइट। राइट। अभी जैसे हम सूट्स ले रहे हैं, करवा चौथ के लिए नया सूट खरीद सकती थी, ठीक है? राइट। सोचो कोई भी एक डांस फेस्टिवल है, उसके लिए खरीद सकती थी। हाँ, राइट। न्यू ईयर के लिए ले सकती है। नवरात्रा के लिए, रोका के लिए किसी का, ओके, राइट। कोई भी फ्रेंड के बच्चे के लिए, किसी के घर का मुहूर्त है and उसको नया सूट पहनना है। राइट। अभी आपने समझा हमने क्या चीज किया? हमने क्या किया? पहले एक कस्टमर अवतार पकड़ा। एकता एक हाउसवाइफ है, एंड उसके वो दो तरीके के कपड़े खरीदेगी। एक जब उसको जरूरत हो, तो उसको जरूरत कब कब होगी हमने लिखा, ठीक है? ओके। अब एकता सूट किसको गिफ्ट कर सकती है? बताओ मुझे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो। अपने आ, अपने फ्रेंड्स को। लाइक रक्षाबंधन। यस, यस। अपने उसको रिलेटिव्स को। फैमिली। एक एक जन करके बोलते चलो। वो गिफ्ट कब कब um, करती है? करवा चौथ पे मदर इन लॉ को भी यूजुअली गिफ्ट करते हैं। यस, यस। राइट। कब गिफ्ट कर सकते हैं? मैरिज फंक्शंस में भी देते हैं किसी आजकल। की हाउस वार्मिंग है तो उस पे कर सकते यस, हैं। यस। और कब गिफ्ट कर सकते हैं? रिटर्न गिफ्ट यस, रिटर्न गिफ्ट। रिलेटिव्स में। यस। राइट। और फ्रेंड कब? के बर्थडे पे। यस, फ्रेंड के बर्थडे पे मिलके गिफ्ट देते हैं, यस। और कब दे सकते हैं? मैम जैसे हमारे बंगाली वेडिंग्स में ट्रेस जाते हैं तो वो गिफ्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं। यस। आज जो मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूं ना, अगर आपने कंटेंट इसी के अकॉर्डिंगली बना लिया, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स बनेंगे। आज हम देखो, हमेशा देखो, हम आईएफएन में इतना डीप जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ओके? आज हम इन डेप्थ वही बता रहे हैं कि आपने इसके रिलेटेड बना लिया, एंड सी द नंबर ऑफ क्लाइंट्स दैट यू विल गेट ऑन दिस, ओके? हम इन डेप्थ जा रहे हैं आज, ओके? हाउस फॉर्म और कब गिफ्ट कर सकती है सूट? ये सोचो, आपको किसी को सूट गिफ्ट करना, आप कब गिफ्ट कर सकते हो और कब गिफ्ट कर सकते हो? और कब? एनिवर्सरी या फिर वैलेंटाइन डे पे भी कर यस, सकते हैं। वैलेंटाइन डे पे दे एनिवर्सरी सकते गिफ्ट भी दे सकते हैं।
यस, यस, यस। और कब? सोचो सोचो, एक एक थॉट। पूजा ओकेजन्स में दे सकते हैं। यस, एक एक थॉट, एक एक क्लाइंट लेकर आएगा आपके लिए। ओके, एक एक थॉट। और कब दे सकते हैं? हस्बैंड वाइफ को दे सकता है एनिवर्सरी पे। यस, यस, वेरी नाइस। और कब? विनीत? मम्मी के बर्थडे पे। यस, यस, हाँ, वेरी नाइस। विनीता, विनीत, हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स आएंगे। तो अब आपको रैंडम रील्स नहीं बनाना है, हम आपको वो रील्स बनाने बता रहे हैं जो आपको डायरेक्ट क्लाइंट ला के देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से रीकैप कर देती हूँ हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने आपका कस्टमर अवतार उठाया, तो हमने श्वेता का एक कस्टमर अवतार उठाया। उस लेडी का नाम एकता है। एकता एक हाउसवाइफ है। तो हमने पहले एक लिस्ट बनाई, एकता कब ऑनलाइन शॉपिंग करेगी, या एकता की नीड फॉर सूट कब है। तो हमने उसकी पूरी लिस्ट बनाई कि एकता, सो जल्दी से इन लोग को रिवाइज करवा देते हैं। एकता कब एक नया सूट खरीदेगी? दिवाली के लिए, एनिवर्सरी के लिए, फेस्टिवल के लिए, वेडिंग के लिए। अगर आप लोग को मिस हो गया प्लीज कीप। बेबी शावर। हाँ, वेडिंग के लिए, किसी के हल्दी के लिए, संगीत के लिए, किसी का बेबी शावर के लिए, किटी पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए, हस्बैंड के बर्थडे के लिए, बच्चे के स्कूल फंक्शन के लिए, कोई भी थीम बेस्ड गैदरिंग के लिए, मंदिर जाने के लिए, रिलीजियस प्लेसेस में जाने के लिए, करवा चौथ के लिए, कोई भी थीम बेस्ड डांस फंक्शन है उसके लिए। आ, वो फर्स्ट हॉलीडेज के लिए। फर्स्ट रिचुअल आफ्टर मैरिज, मेरे को रेड कलर का सूट खरीदना है क्योंकि मेरे को शादी के बाद इमिडिएटली वो सूट पहनना है। ठीक है, और किसी के रोका के लिए, नवरात्रि के लिए, किसी के बच्चे के शादी में पहनने के लिए, हाउस वार्मिंग के लिए, इतनी सारी चीजें। हम्म। कैन यू सी, एक लेडी को, हाउसवाइफ को कितना बार एक साल में सूट खरीदना है? मतलब एक क्लाइंट लगभग देखा जाए 20 से 25 टाइम्स एक साल में नया सूट खरीदती है। ओके, तो अब हमने क्या देखा, एक लेडी का देखा। सेकंड, हम एक दूसरी लेडी उठाते हैं। सपोज जिनिया की एक क्लाइंट है। ओके, वो एक कॉरपोरेट या कोई भी एक ऑफिस में जॉब करती है। तो पहले वो जॉब करती है, तो वो उसकी जरूरत क्या होंगे पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम इसकी जिंदगी पे जाएंगे। अब बताओ, वो किस टाइप के खरीदेगी? अभी मैंने देखा कि वो हाउस मेकर थी। अब ये लेडी है जो जॉब करती है, तो उसका उसका टेस्ट कैसा रहेगा? कॉटन, कंफर्टेबल कॉटन। कॉटन, राइट। फॉर्मल, कैजुअल। कंफर्टेबल। एंड वो कब कब खरीदेगी? एक लेडी है जो जॉब करती है, वो कब कब खरीदेगी? हर उसकी 15 डेज में तो परचेजिंग होगी। तो क्या क्या नीड रहेगी उसके? कोई ऑफिस वेयर के लिए चाहिए होगा उसको। कोई कंफर्ट। एथनिक डे भी होता है ना, कभी कभी सेलिब्रेशन होता है ऑफिस में, यस, कभी तो ऑफिस एथनिक डे। सेलिब्रेशंस के लिए चाहिए। और कब चाहिए उसके? सोचो कोई प्रमोशन पार्टी है उसके लिए चाहिए, कोई अवार्ड फंक्शन हो। अवार्ड फंक्शन के लिए चाहिए। हो सकता है उसको वो जॉब पसंद सेमिनार्स भी होते हैं, चाहिए, और सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं उसमें। business के लिए चाहिए। किसका 8 है ना? तो अपन ने डिसाइड कर लिया ना, 7 रखना है। म्यूट 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 म्यूट, हाँ। और किसके लिए चाहिए? और क्या क्या चीज के लिए चाहिए वर्किंग लेडीज को? उनके कभी कभी नाइट में भी फंक्शन होते हैं, तो यस, उसके लिए भी यस, यस। डिनर्स पार्टीज होती है। ठीक है, हम्म। तो ऑफिस में किसी कलीग का कोई फंक्शन हो, यस, उसको हाँ मन है कि उस वक्त नया पहनने का है उसको। इनविटेशन हो। हाँ। यस, ओके, मैम टीम हॉलीडे पे जाते हैं तो। यस, यस। और और ब्रेनस्टॉर्म करो। विनीत जी, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लाइंट को उठाया। हम क्लाइंट क्लाइंट खरीदेगा कब आपसे, हम वो चीज पे जा रहे हैं। तो पहले क्लाइंट खरीदेगा जब उसको उसकी जरूरत होगी। तो हम उसकी नीड की लिस्ट बना रहे हैं कि उसको साल भर में जरूरत कब कब होगी। ओके,
सो वो हम लिस्ट को पूरी बना रहे हैं कि वो क्लाइंट को जरूरत कब कब आएगी। सेकंड सेकंड अब हमने पहले टॉपिक पकड़ा था हाउस मेकर, अब हमने टॉपिक पकड़ा है वर्किंग लेडी। अब पहले हमने नीड देखा, उसके बाद हमने देखा गिफ्ट, कि वो गिफ्ट कब कब करेगी। अब एक बात बताओ, एक वर्किंग लेडी गिफ्ट कब कब करेगी? कलीग्स के बर्थडे पे, हाँ, और फेस्टिवल्स पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बस, मतलब जो हमने गिफ्टिंग, उसमें लगभग सेम टाइप की गिफ्टिंग यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। हम्म। गिफ्ट गिफ्ट मैम अभी हाल ही में क्रिसमस चल रहा है, तो सीक्रेट सांता का भी एक फेस्टिवल होता है ऑफिस में, यस उसमें भी किसी को दे यस, सकते समझ में आ रहा है कि वो लेडी गिफ्ट कब कब करेगी। नीड एंड गिफ्टिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो खुद आएगी आपके पास, अगर हमारा रील एंड मैसेज सही उसको क्लिक होता है तो। समझ में आया? रील्स से अगर हम जो मैसेज दे रहे हैं वो उसको क्लिक हो जाता है, जो चीज चाहिए वही होता है, वो इमीडिएटली आपके पास आएगी। अभी तक हमने जितना लिखा है, सोचो, अब सब लोग ब्रेनस्टॉर्म करके एक दो लाइन ऐसा बताओ जिससे आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज बोलूंगी तो मेरी क्लाइंट जरूर आएगी। अभी हम न्यू ईयर्स एंड क्रिसमस करते हैं, एक एक थॉट लाओ दिमाग में कि उसकी जरूरत एंड उसका गिफ्ट, दोनों चीज को लेके। न्यू स्टॉक इन अफोर्डेबल रेंज। वन बाय वन, यस यामी बोलो। न्यू स्टॉक इन अफोर्डेबल रेंज। नहीं, वापस गड़बड़ गए। अभी मैं बोल रही हूं हम रेगुलर रील्स नहीं बना रहे, हम यूजीसी बना रहे हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं। दैट मीन्स हम इतनी एक्टिविटी क्यों किए? ताकि हम उसकी नब्ज को पकड़ सके। तो क्या बोलोगे? मैम, नीड। से गेट अ न्यू लुक इन, आई मीन इन न्यू ईयर यू कैन गेट अ न्यू लुक। थोड़ा थोड़ा और करीब, अभी भी आप लोग उसको समझे नहीं हो पॉइंट को, थोड़ा और करीब। यस विनीत। करना है गिफ्ट, डिजाइनर बुटीक से करो लिफ्ट। आई डोंट नो। लोग डिजाइनर बुटीक से करो लिफ्ट, अभी भी आप लोग बेच रहे हो। मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप लोग अभी भी नहीं समझे। आप लोगों को बेचना नहीं है, ऐसा कुछ बोलना है वो खुद आपके पास आए। वो कैसे आएगी? मैम। अभी हमने इतने सारे कंटेंट लिखे थे, मैम, गेट रेडी विद मी फॉर न्यू ईयर। लगभग करीब। उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही होगी न्यू ईयर पे, जब वो सोच रही होगी न्यू ईयर पे क्या पहनना है, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? क्या? क्या पहनूं, क्या क्या? लूं? यस यूनिक चाहिए होगा। यस, बोलो बोलो, ब्रेनस्टॉर्म करो। मैम विंटर्स में क्या पहन रहे हो, क्या पहनना है, गॉट कंफ्यूज, व्हाई डोंट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ज्वेलरी पार्ट्स हाँ देन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विंटर्स में ओके, लेट मी अरेंज। विंटर्स में क्या पहनना है, गेटिंग कंफ्यूज, व्हाई आर यू ओनली स्टिकिंग टू the regular jewels? Look at my crochet jewelry. You can just mix and match with this. You can also wear it in अभी your भी आप winter. बेच रहे हो, अभी भी आप बेच रहे हो। मैं आपको बता रही हूं, आप उसकी जरूरत बताओ, वो खुद आएगी आपके पास। एवरीवन ब्रेनस्टॉर्म एंड आप उसकी जरूरत बताओ, उसकी जरूरत। मैम, मैं हम्म, I am struggling with what I wear to New Year look. Can you suggest me कि मैं क्या पहनूं, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा? मैं एथनिक के साथ जाऊं, वेस्टर्न के साथ जाऊं, ऐसा कुछ भी ऐसा कर सकते अपने हो लिए डालें कि हमें क्या चाहिए। आप लोग। एक इस चीज की पकड़ लिए ना, आप लोग का हर रील क्लाइंट लाके देगा आप लोग को। मैंने क्या बोला? एक क्लाइंट, हमने क्या लिखा, एक क्लाइंट कम से कम 20 से 25 बार नए कपड़े खरीद, एक क्लाइंट। एंड उसी को डबल वो गिफ्ट के हिसाब से भी चाहिए। दैट मीन्स हम एक क्लाइंट को रिपीटेड बायर बना सकते हैं अगर हमने वो नफ्स पकड़ ली तो वो है क्या चीज? और मैं आपको बोल रही हूँ न्यू ईयर्स आने वाला है, एंड आपको बताना है कि आप क्या बोलोगे। हमको पता है, हमने बोला उसको नया सूट खरीदना है या नया टॉप खरीदना है न्यू ईयर्स के लिए, ठीक है? तो आप कैसे बोलोगे ताकि आंसर आप हो?
क्वेश्चन क्या बोलोगे ताकि सोल्यूशन आप हो? तो क्वेश्चन क्या बनाओगे आप? क्वेश्चन क्या बनाओगे? मैम सोचो। न्यू ट्रेंडी लुक फॉर न्यू ईयर। जनरल हो गया ना डियर। आप सोचो, श्वेता बना रही है एकता के लिए। एकता को क्या बोलेगी कि एकता न्यू ईयर पे आके उससे खरीदे? हम्म, आप लोग सब लोग अपने क्लाइंट के बारे में सोचो। आप क्या बोलोगे ताकि वो आपसे आके परचेज करें? जो रेनू ने बोला था कंफ्यूज्ड हो कि न्यू ईयर पे क्या लुक लें, जो जिनिया ने, लगभग राइट है, पर सजाओ उसको। कैसे बोलोगे उसको? हम्म ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम राइट क्लाइंट नहीं ला पाएंगे। आपने ये वाली कला सीख ली, आप रिपीटेड बायर्स और न्यू क्लाइंट्स को भर भर के ला पाओगे। वो क्या ढूंढ रही है? यामी की क्लाइंट क्या ढूंढ रही है? उसको न्यू ईयर की पार्टी में जाना है। तो यामी की कोई क्लाइंट है, वो क्या ढूंढ रही है? एंड जो चीज यामी के पास है, तो यामी उसको क्या बोल के बुलाएगी? व्हाट विल यू से? एवरीवन थिंक, थिंक, सोचो। Ma'am, since there is Christmas going on, can we relate to Santa and say something like, "Ho ho ho, what you want to check the Santa's bag? See, these are the things that Santa has to offer you." देखो अगेन, Ma'am, we can जनरल। say New Year is at the door. What you are still, are you still confused what to wear on New Year? Then we can suggest, so check out our new collection. Like that, we will show some pieces regarding that. देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक रैंडम एग्जांपल। जैसे न्यू ईयर्स है, हाँ, अपन को ऐसा सीन करना है। न्यू ईयर्स आ गया है एंड आपको बहुत मन है कि अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट करने का, एंड आपका बजट भी बहुत हाई नहीं है। आपको कुछ ऐसा देने का मन कर रहा है जो पर्सनल टच भी हो जिसमें, एंड जो उनको बहुत पसंद भी आए। एंड आपको ऐसा कुछ नहीं देना कि वो अलमीरा में उठा के रख दे। आप चाहते हो, आप इतने प्यार से लियो उसके लिए, वो यूज करें। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आ जाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाय, आई एम जुनिया, क्रिएटिंग सच ऑसम डिजाइन्स अफोर्डेबल रेंज में, एंड यू कैन चेक ऑन मी, बुक अ कॉल विथ मी, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस। समझ में आया? मैंने इंस्टेंट बनाया। उसकी क्या प्रॉब्लम थी? वो कुछ गिफ्ट करना चाह रही है पर नहीं चाह रही कि, प्रॉब्लम क्या आती है, लोग क्या करते, गिफ्ट लेके अलमीरा में रख देते, पास ऑन कर जाते हैं। ओके, हम चाह रहे हैं कि वो चीज, तो मैंने आपको गिफ्टिंग का आइडिया बताया। तो कोई भी आदमी सुनेगा अगर जिनिया का वो भी जहां पे होगा, अरे आप गिफ्ट्स को पास ऑन कर देते हो, खुद यूज नहीं करते हो। सो अगर आपको चाहिए कि आपके फ्रेंड्स आपके गिफ्ट को यूज करें, समझ में आ रहा है कैसे हमने वो प्रॉब्लम को बनाया? एंड सोल्यूशन जिनिया के पास है, हम अफोर्डेबल रेंज की ज्वेलरी बनाते हैं। अब आप लोग बताओ अपना, मैंने गिफ्टिंग का आइडिया आप लोग को दिया, खुद का बनाओ, खुद का बनाओ। ये तो रैंडमली मेरे को एक आइडिया आया, मैंने बताया। आप लोग अगर सोचो, अभी आ रही है लोहरी, ठीक है, हमने न्यू ईयर्स लिया। हाँ, लोहरी में आदमी को क्या चाहिए होता है? सारे पंजाबी लोगों को क्या चाहिए होता है कि वो अलग हटके दिखे, और क्या चाहिए होता है? हाँ, खूब अच्छे से डांस कर पाए, और क्या चाहिए होता है? मैम गिफ्टिंग जाती है इनकी अपने जो यस। भी सास है बहुओं को देती है, डेफिनेट सी हाँ। बात है। तो हाँ, गिफ्टिंग काफी बड़ा गेम है। गिफ्टिंग। तो आप लोग सोच रहे हो आप लोग कितना बड़ा क्लाइंट निकाल सकते हो अभी कमिंग सीजन में, अगर आपकी रील सही बनी तो। और रील में क्या बोलना है वही आज हम कर रहे हैं। क्या आप, अब लोहरी, लोहरी आने वाली है, अभी तक आपने अपनी बहू के लिए गिफ्ट नहीं लिया? अभी तक आपने अपनी सास के गिफ्ट नहीं ली क्या? सूट देनी है आपने? हाँ, ये रेंज की देनी है, लेटेस्ट देनी है? मैम एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग। बोलो।
मैं बोल रही थी ना मैम कि हम लोग को ये भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा ना कि मतलब कौन सी रील्स, मतलब जैसे फॉर लोरी आपने बोला, तो कितने टाइम पहले हमें ये पोस्ट डालना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो परफेक्ट ऑडियंस उस टाइम को हम लोग ग्रैब कर सके। I think 10 to 15 days back. देखो, कोई भी रील की लाइफ 14 दिन होती है। कोई भी रील की लाइफ 14 दिन होती है। उसके बाद ना वो पोस्ट बन के रहती है। हम आपको आज जो करवा रहे हैं, मैं वो 14 दिन के बाद वही रील से आपको क्लाइंट लाना सिखा रही हूँ। हम आपको वो टेक्निक्स बता रहे हैं कि ये 14 दिन के बाद भी आप वही रील से कैसे क्लाइंट लाओगे। ओके, तो सबसे पहले रील आपकी सही बननी चाहिए। आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले चालू कर देना चाहिए एंड रेगुलरली चालू करना चाहिए, ताकि आपके वो बायर्स, मतलब लोहरी अगर आ रही है तो आपको लोहरी की रील अभी से डालनी होगी। समझ रहे हो? तब जाके आपकी शॉपिंग एंड परचेजिंग लोहरी के हिसाब से होगी। तो हम जब आपके साथ बैठ के आपका पूरा फेस्टिवल का ऑफर कैलेंडर बनाएंगे, हम साल भर का बनाएंगे, सो दैट वी आर नॉट मिसिंग। हमको पता रहना चाहिए कि किसका हमको 15 दिन पहले करना है, किसका हमको 1 महीना। दिवाली आउटफिट की शॉपिंग 1 1.5 महीना पहले से जाएंगी, ठीक है? छोटे फंक्शंस के 2 हफ्ते पहले से जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू द ओकेशन जाएंगी। समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट कि आज ही अभी बैठ के आप लोग एटलीस्ट न्यू ईयर का वो चीज तो करो। अभी तक कैसे बोलोगे? मेरे को एक आइडिया है। कैसे बोलोगे? आर यू अ लास्ट मिनट बायर? अभी तक न्यू ईयर सर पे अभी तक आपने अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा? आपको कुछ आउटस्टैंड करना है? विंटर बहुत पड़ रही है पर आप चाहते हो बहुत क्लासी भी लगो और कुछ खरीदा भी नहीं। सो अगर आप मेरे जैसे लास्ट मिनट बायर हो, आई हैव वंडरफुल कनेक्शन फॉर लास्ट मिनट बायर्स के लिए। समझ में आ गया कैसे हमने कनेक्ट किया? हमने लोगों का एक नेचर पकड़ा कि वो लास्ट मिनट में ही जाके शॉपिंग करते हैं। ओके, सपोज रेनू की ऑडियंस है अ गर्ल हु इज 21, मतलब यंग गर्ल है, ठीक है? हॉस्टल रहती है, उसका ऑडियंस वो है। तो रेनू क्या बोलेगी? आप हॉस्टल में थे, अभी घर आए हो, हाँ, आपने अभी तक फैमिली में आए हो, इतनी पार्टीज होने वाली, कुछ नहीं खरीदा है, एंड अभी आप वार्डरोब खोल के लग रहे हो और यार ये तो बहुत पुराना हो गया है, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू वेयर। आई एम देयर। मतलब मैं आपको बोल रही हूं, अब सिंपल रील्स नहीं बनाना है, आप बाइंग सिचुएशन रिलेटेड रील्स बनाओगे। समझ में आ रहा है? बाइंग की सिचुएशन, कि कौन सी व्यक्ति आपका एड देखेगा एंड दे गेट ट्रिगर्ड, मतलब आपके रील में वो ट्रिगर होना चाहिए। वो ट्रिगर होना चाहिए सो दैट इमीडिएटली द पर्सन हु इज वॉचिंग, अरे ये तो मेरे बारे में, रेनू तो मेरे बारे में बोले, अभी तो मैं हॉस्टल से ही, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अरे श्वेता तो मेरे बारे में बोल रही हो, मेरे तो लास्ट मिनट बायर हूं मैं। एवरी रील शुड सी लाइक कि ये मेरे को ही बोल रही है। ब्रेनस्टॉर्म करो। मैम हाँ जी। एक एग्जाम्पल कस्टमाइज के लिए भी दीजिए ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा। कस्टमाइजेशन के लिए देखो, मैं एक दो ना और एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, देखो, जो भी आप रील्स बनाओगे, ठीक है? अब सोचो विनीता के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। हाँ, अब विनीता के लिए एग्जांपल बताते हैं। हाँ, जैसे विनीता सोचो लहंगा बनाती है, ठीक है? अगर विनीता लहंगे बना रही है, तो विनीता की जो क्लाइंट है वुड टू बी ब्राइड है, तो वुड टू बी ब्राइड की नीड्स क्या क्या होंगी? वुड टू बी ब्राइड की नीड्स क्या क्या होंगी, उसको वो लिखना है। चलो बताते हैं थोड़ा, चलो 5 आइडियाज देते हैं विनीता को। वुड टू बी ब्राइड्स की नीड्स क्या होगी, बोलो। अगर अभी कुछ न्यू ईयर सिंपल आ हो रहा जाए। है तो न्यू ईयर आ रहा है और उसको अपने हस्बैंड के साथ पार्टी पे जाना है, तो शी वांट कि मैं एकदम परफेक्ट दिखूं और परफेक्ट आउटफिट हो मेरा। ठीक है, और वुड टू बी ब्राइड का क्या हो सकता है?
वुड टू बी ब्राइड की जरूरत हो सकती है कि वो अपने ट्रूजो में क्या क्या लेकर जाए, आपके हल्दी में क्या राइट। पहने, अपने संगीत में क्या पहने। ठीक है। वुड टू बी ब्राइड का किटी पार्टी वो सबसे मतलब नहीं है, समझ रहे हैं, जो हमने पहली लिस्ट बनाई थी। वुड टू बी ब्राइड की जरूरतें वो वाली लिस्ट नहीं आएगी। वैसे वो अपने हनीमून ट्रिप में क्या लेके जाए। डिनर, डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। यस। यस। पूजा, पूजा के लिए। यस। वुड टू बी ब्राइड को होगा कि मैं शादी के नेक्स्ट दिन क्या पहनूंगी। सो वुड टू बी ब्राइड का वो चीज नहीं आएगा कि वो किसी को किटी पार्टी में क्या पहनेगी कि गिफ्ट, उसका नहीं है। वुड टू यस बी मैम, पूरा सजेशन कि उसको क्या क्या लगेगा। मीन्स जैसे एक हैवी दुपट्टा होना चाहिए, किसी की चीज के साथ वो पेयर कर ले, कुछ रेडी टू वेयर साड़ी। सुनीता, ये सोल्यूशन है आपका। प्रॉब्लम आप आपको प्रॉब्लम बताना है। सोचो वुड टू बी। उसको दिन भर पहनने के लिए भी कुछ हाँ। लगेगा, जैसे सिंपल में है, जैसे शाम को हेवी पहनना है तो दिन भर, क्योंकि न्यू ब्राइड है तो समथिंग डिफरेंट उसको लगेगा, वो भी एक रहेगा। वीडियो बनाना है यहाँ कम में, अब आप एकदम सही आ रहे हो। समझ रहे हो कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। आपकी शादी होने वाली है 1 महीने में, आपने सारे हेवी कपड़े ले लिए, आपने ये नहीं सोचा कि उसके बाद में क्या पहनूंगी। सो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा दिखना है, कुछ क्लासी भी पहनना है, कुछ कंफर्टेबल भी पहनना है, एंड जो आप दिन भर पहन के घूम सकते हो, तो आई एम। समझ में आ रहा है कि अब कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं हम। मतलब अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कस्टमर अवतार का, कि कैसे हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली रील्स बनाएं। अगर हम हर कस्टमर के अकॉर्डिंगली बना लिए, यू विल सी द ग्रोथ। हमको कस्टमर की जो जरूरत है उसको पकड़ के बनाना है, कस्टमर का नीड। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, एक जो ऑफिस गोइंग लेडी है उसका नीड एक जो न्यूली वेडेड होने वाली है उसका नहीं रहेगा सेम। जो ऑलरेडी एक होम मेकर उसकी जरूरत वो नहीं होगी। बट अभी तक हम क्या रील्स बना रहे थे, जनरल कंटेंट पे। अभी तक हम जनरल 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 बना रहे थे। बट अब जनरल का काम नहीं चलेगा, हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है। स्पेसिफिक होना पड़ेगा ताकि हमें राइट ऑडियंस मिले। आपने स्पेसिफिक रील बना ली, आई कैन बेट ऑन इट, आपको भर भर के क्लाइंट्स मिलेंगे। जनरल चीजें आप छोड़ दो। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नीड। अब जो भी गुड टू बी ब्राइड है उसकी क्या जरूरत हो सकती है, उसको अपनी ननद को, सास को शादी के बाद कुछ गिफ्ट करना है। ओके। एंड वो शादी होके जा रही है तो उसका मन है कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स को जो छूट जाए उसको भी कुछ अच्छा टोकन ऑफ वो दे के जाए। ओके। कैन यू ऑल रिलेट। दैट मीन्स हमें एक कस्टमर अवतार पकड़ना है, उसके हिसाब से हमें 2 किस्म के रील्स बनाने हैं। एक उसका जरूरत एंड दूसरा उसकी गिफ्ट। हर कस्टमर अवतार पे हर कस्टमर अवतार पे हमने 2 किस्म का रील्स बनाना है। जरूरत, गिफ्ट। जरूरत, गिफ्ट। मतलब अगर आप 4 आइटम रख रहे हो, कॉट सेट्स रख रहे हो, सूट्स रख रहे हो, इंडो वेस्टर्न रख रहे हो, हर पे आपको कस्टमर सोचना है कि ये मेरा ज्यादातर कौन से कस्टमर के लिए है, एंड उसके हिसाब से 2 किस्म के रील, कि उसको क्या वो गिफ्ट कर सकते हैं। आपको ऑब्वियसली कोई एक 30-35 हजार का लहंगा गिफ्टिंग के लिए तो लेगा नहीं अभी। पर तू वो आइडिया अगर गिफ्टिंग का है तो वो कैसे बन सकता है। आपकी बेटी की आपने अभी सगाई की है, आपको मन है कि आप अपने होने वाली दुल्हन को एक अच्छा सा प्यारा सा सोबर लहंगा गिफ्ट करो, जो वो छोटे मोटे फंक्शंस में शादी के बाद पहन सकती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस इन कंटेंट। दैट मीन्स जो भी आप रखते हो आपको 2 ट्रिगर पॉइंट्स बनाने हैं। जरूरत, नीड एंड गिफ्ट। नीड एंड गिफ्ट। नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है? आप लोग सब बंद लोग है क्या? ब्रेनस्टॉर्म करो, एंड मैं बंद है कि कोई और देने वाला नहीं है?
म्यूट म्यूट म्यूट। ओके, एंड जो आप ये बनाओगे, आप डूइंग इज म्यूट एवरीवन। विनीता म्यूट, विनीता म्यूट, म्यूट करो विनीता। ठीक है, हमारा है जो हम क्या कर रहे हैं, यूजीसी बना रहे हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं। एंड कंटेंट हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। अभी तक हम जनरल कंटेंट बना रहे थे, अब हम सिचुएशन बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं। एक छोटा सा सिचुएशन दिखा रहे हैं एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाएंगे। एंड ये वाले जो कंटेंट रहेंगे, ये हम अपने सेल्स कैंपेन में यूज कर सकते हैं, स्टोरीज के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रांड पोजिशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका हुक स्टेटमेंट भी वैसे जाएगा। ओके, आई वॉन्ट, आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करो, अपनी प्रैक्टिकल कोई भी एक क्लाइंट उठाओ। एंड अभी जो अपकमिंग संक्रांत, लोहरी, न्यू ईयर्स, इमिडिएटली बनाओ, इन सब मुझे सुनाएंगे। टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अपना कोई भी अच्छा क्लाइंट उठाओ एंड आप मुझे उसका नीड एंड उसकी गिफ्ट, ट्रिगर पॉइंट्स, कि मैं उसको क्या बोलूंगी वो ट्रिगर होगी। एक सिचुएशन बेस्ड ट्रिगर पॉइंट निकालो। एंड अभी आप तुरंत मेरे सामने कंटेंट बनाओ। एंड अभी हम आपको 3 दे रहे हैं, वन इज न्यू ईयर्स, अदर इज लोहरी, संक्रांत। अब बनाओ और मुझे सुनाओ। आई एम वेटिंग, जिसका भी होगा वो हैंड रेज करके वो बताएगा। बट आई वांट कि अभी का अभी एक्टिविटी हम अभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसी पे ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यस यामी। मैम ऐसे ही रफली बनाए।
मेरी एक फ्रेंड है पायल, वो वर्किंग मतलब जॉब करती है, ठीक है। अ, संक्रांत आ रही है एंड अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि ब्लैक में क्या पहनूं, साड़ी, लॉन्ग ड्रेस और इंडो वेस्टर्न। तो इंडो वेस्टर्न एंड टाइम भी नहीं है जाके शॉपिंग करने का, सो कम टू मी, आई विल सजेस्ट यू एंड स्टाइलाइज योर संक्रांत लुक विथ मी। हे, आई एम यामी, आई विल गिव यू a fabulous look for your perfect संक्रांत। आपने दो दो कंटेंट को मिक्स कर दिया डियर। ओके। आपने जनरली ब्लैक चाहता है तुम्हारे न्यू ईयर्स के लिए, एंड संक्रांत में ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स चाहते हैं, जो भी है मैम, इधर तो ब्लैक ही पहनते हैं नागपुर में, लाइक संक्रांत में। संक्रांत। हाँ। संक्रांत में ब्लैक होता है। ठीक है, तो जो भी संक्रांत है, तो आप ना हम्म। वो कंटेंट को मिक्स नहीं करो। न्यू ईयर्स को सेपरेट रखो, संक्रांत को सेपरेट रखो। नहीं मैम, मैंने संक्रांत के लिए ही बनाया, लाइक एक बार फिर से सुनो। फिर से बता। ओके। संक्रांत आ रही है एंड अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि ब्लैक में क्या पहनूं, साड़ी, लॉन्ग ड्रेस और इंडो वेस्टर्न, एंड टाइम भी नहीं है जाके शॉपिंग करने का, मतलब अपकमिंग रील के लिए, लाइक संक्रांत के लिए। सो कम टू मी, आई विल सजेस्ट यू एंड स्टाइलाइज योर संक्रांत लुक विथ मी, लुक विथ मी, संक्रांत लुक विथ मी। Hey, I'm Yami. I will give you a fabulous look for your perfect संक्रांत। देखो, आपका एक सेंटेंस गड़बड़ गया यामी। एक Which one? सेंटेंस जो आप बीच में लिखे हो ना कि हाँ, थोड़ा काट पीट के लिखा है मैम उसको। नहीं नहीं, आपने एक सेंटेंस जो बोला है ना, आपके पास टाइम नहीं है खरीदने का। अपन को टाइम नहीं खरीदने के, तो आपके ओके, पास। लास्ट, हाँ, लास्ट मोमेंट शॉपिंग वाला पॉइंट ऐड किया हाँ मैंने उसमें। हाँ ओके। हाँ, या समझ गई। ठीक है। यस, इसको और थोड़ा सा बेटर बनाना, एंड इसको ना प्रैक्टिकली करना, मतलब हम्म। 3-4 ब्लैक आउटफिट्स पकड़ना, ठीक है। ये ऐसे करके दिखाना, ओके। उसके बाद करना। एंड वो ऐसे ट्रेंडी आउटफिट्स होने चाहिए कि उनमें से आपकी बुकिंग्स आ जाए। डन, समझ में आ रहा ठीक है। है? यस श्वेता। क्या आप भी मेरी तरह लास्ट मिनट बायर हैं? आपने भी अभी तक न्यू ईयर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है? सो कम विथ मी, मेरे पास आपके लिए बहुत अफोर्डेबल रेंज पे न्यू ईयर थीम की अकॉर्डिंग ड्रेसेस अवेलेबल हैं। इसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हो श्वेता? यस बहुत मैम। रिपीट नहीं करना चाहते कपड़े, ठीक है। हाँ, इसको हम्म। और थोड़ा ओके। मैग्नीफाई करो, ठीक है। ओके। लास्ट न्यू ईयर्स भी आपने ब्लैक खरीदा था, ब्लैक पहना था, या लास्ट न्यू ईयर्स भी आपने ये पहना था, आपका बाग प्रिंट कैन वर्क रियली वेल विद दिस। लास्ट ईयर भी आपने वो पहना था, एंड आपको पता है कि सब वही पहन के आएंगे, एंड आप बायर हो, आपने कुछ खरीदा भी नहीं है, और आप सोच रहे हो 2-3 दिन बचे हैं क्या करें? तो अपन ने क्या किया है, प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया। अभी तक खरीदा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, लास्ट भी वो पहना था। हाँ, एंड जितने लोग आ रहे वो भी उसी टाइप का पहनते हैं, कुछ हटके पहन, ठीक है। तो हमने ओके। प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है। डन। यस, ओके डन। हु इज रेडी? रेनू। हाँ। यस मैम। संक्रांति आने वाली है और सोच रहे हैं कि अपनी मदर इन लॉ को क्या गिफ्ट करें जो विंटर में उन्हें वार्म भी रखे और उनके पहनने के लिए कंफर्टेबल भी हो। सो वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन. So please visit our page or you can contact us. We will show you most comfortable and warmy clothes. I mean after that मैंने पूरा नहीं लिखा मैम, मतलब जो बेसिक पॉइंट था वो यही था कि एजड जो होते हैं they want कि warm हो और comfortable हो. बहुत बढ़िया। और ना, आप लोग ना उनको ना जो कॉल टू एक्शन दोगे ना, लंबा प्रोसेस मत देना। सिंपल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। सोच के आ रहे हो, फोन उठाओ, Okay. जस्ट कमेंट। बोला अगर वो इतने भी आलसी है, कमेंट कर दो मी, या आई वॉन्ट, या वाई, या एस, कुछ भी, संक्रांति है, कमेंट एस, एंड आई कनेक्ट बैक टू यू। Sure. तो जो आपका कॉल टू एक्शन है वो सिंपल, शॉर्ट एंड तुरंत करने वाला होना चाहिए। Okay. ओके, नेक्स्ट इशिका। कहाँ गई?
विनीता बताओ। Yes, ma'am. मैंने इस तरह से तैयार किया, आपकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और आप सोच रहे हैं कि संक्रांति पे मेरा फर्स्ट फेस्टिवल है मेरे स्पाउस के साथ, मेरे इन लॉज के साथ, तो मुझे ऐसा क्या पहनना चाहिए जो बहुत इम्प्रेसिव भी हो, प्रॉपर फिट हो और एलिगेंट भी लगे। तो इंतजार किस बात का है, फिट्स एंड कलर्स पे आ जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेरी नाइस। कैन यू सी अ शिफ्ट कि जैसे हम सिचुएशन ओरिएंटेड बना रहे हैं, चीजें बहुत अच्छी जाएगी। आप एक सिचुएशन से उनको बुलाइए, देखना कैसे बायर्स बनेंगे आपके। ओके, यस इशिका। अरे आप लोग को वापस मैम सेकंड भी तैयार करना है। आपने अपनी नीड बताई, इसी ने गिफ्टिंग का बताया, रेनू ने। आप लोग को दोनों के ट्रिगर्स तैयार करने हैं, दोनों। ठीक है, यस इशिका। मैम एक्चुअली मेरे क्लाइंट है जो बहुत साड़ियाँ पहनती है, तो उनके लिए ब्लाउजेस बहुत डिजाइन करती हूँ। तो उनके लिए मैंने न्यू ईयर का बनाया है कि न्यू ईयर आ रही है, आप ये सोच रहे हो कि ठंड में स्वेटर पहनना है तो वो सारे कुछ ढक जाते हैं, तो फिर क्यों ही कुछ नया पहनना। 100 रुपीज। क्यों ही कुछ नया पहनना। तो आज ये प्रॉब्लम आपकी गुफ्ती फैशन में सॉल्व हो जाएगी। आप चले आइए एंड रिक्रिएट कीजिए, अपने जो ओल्ड शॉल्स हैं उनसे जैकेट बनवाइए, और अगर आप साड़ी पहनते हो तो लॉन्ग ब्लाउजेस और वेलवेट के जैकेट्स के साथ पेयर अप कीजिए, कुछ न्यू कलेक्शन न्यू ईयर के लिए। आपको ना 10 दिन पहले डालना था। अभी आया दिमाग में, अपने क्लास पहले कराना था। 10 दिन पहले डालना था। ठीक है विनीत जी, यस। क्या ये आपकी शादी की पहली लोड़ी है? क्या आपने अपनी नई बहू या अपनी नई सास के लिए गिफ्ट मिल गया है, या अभी भी आप बाजार में ढूंढ रहे हो? ऑनलाइन से क्या लेना, स्पेशल है आपके लिए, आपकी पहली लोड़ी। तो व्हाई नॉट गिफ्ट स्पेशल सूट जो आपके रिलेशनशिप को बनाए यादगार। कस्टमाइज सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आइए और अभी कॉल करिए। सिंपल, एक्सीलेंट, दैट्स इट। एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। जिनिया बोलो। जिनिया के बाद प्रांजलि, यस। यस मैम, मैंने दो बनाए। मैं पहले आई गो विद द न्यू ईयर। ठंड पड़ रही है और न्यू ईयर पार्टी में जाना है। आप ये सोच रहे हो कि क्या पहनना है, स्टिल कंफ्यूज। और आप दोस्त को फोन करके पूछ रहे कि वो क्या पहन रहे। नॉट टू वरी। बहुत अच्छा। आप फिर सोच रहे हो कि विंटर आ गई है तो शॉल पहनो कि जैकेट पहनो, वो तो रह गए, लेकिन उसके साथ क्या पहनना है ये कभी सोचा है? नॉट टू वरी, शाइनी थिंग्स बाय जीनियस इज ऑफरिंग यू अ बेस्ट winter collection with 50% off, a stock out sale just at your doorstep. Just check out our crochet and handmade jewelry that would be perfect fitting with your heavy winter apparels. That एक्सीलेंट, will not only make you shine but also stand out in the crowd. एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यस, सेकंड बोलो। मैम सेकेंड एक शादी का था हम्म। कि आप एक वुड बी ब्राइड हो, शादी का डेट पास आ रहा है। ओ, आपने लहंगा खरीद लिया और आपने ये सोचा ही नहीं कि क्या पहनना है उसके साथ। अरे मार्केट में गोल्ड का दाम इतना बढ़ गया। नॉट टू वरी, शाइनी थिंग्स बाय जीनियस इज ऑफरिंग यू अ बेस्ट कलेक्शन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेंज with a exactly same gold plated with a gold replica jewelries that will make you look perfect for your big day. एक्सीलेंट जिनिया, बहुत सुंदर। जिनिया, इसमें आप ये भी एक ऐड कर सकते हो। अ, आपकी शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग है जहां पे आप गोल्ड नहीं ले जा सकते, रियल ज्वेलरी के ले जाना रिस्की होगा। ठीक है, मैं आपको मतलब ये डेस्टिनेशन ज्वेलरी में जनरली लोग उस टाइप की ज्वेलरी पसंद कर लेते हैं। सो आप डेस्टिनेशन वेडिंग है आपकी, योर वेडिंग इज इन गोवा और वेर एवर यू, हाँ, तो आपके लिए मैं लाई हूँ ये। कैन यू ऑल Okay. सी कि सब लोग के कितने डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के आइडियाज यूज करके बना सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, या प्रांजलि, इतने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, कीप यूजिंग, सबका आइडिया वाज डिफरेंट। अब हमको सिचुएशन बेस्ड करना है, जनरल नहीं जाना। एंड ये केवल एक क्लाइंट के लिए हुआ ना। यस प्रांजलि बोलो।
संक्रांति आई है और अभी तक आपने बहू बेटी के लिए सूट नहीं खरीदे, तो आ जाओ पूजा बुटीक में, आपको इमोशनल टच सूट्स मेरे पास अवेलेबल है। मतलब छोटा मोटा ऐसे ही बना है अब ना जो मैं थोड़ा सा एथनिक। और बना, यस, थोड़ा सा और बनाना, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल, जितना अभी हुआ है, एनी वन वांट टू, कुछ और नया क्लिक हुआ, कुछ ऐड किया है किसी ने, कुछ मैम और मैंने जो ये किया था इसके साथ गिफ्टिंग का भी ऐसे ऐड कर सकते हैं ना, वन लाइन की। आप खुद के लिए भी सोच रहे हो और दूसरों को जो देना है उसके लिए भी आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ये कैरी कर सकते हो, तीन क्योंकि तीन तीन डेस्टिनेशन ज्वेलरीज। तीन से हाँ, चार बनेंगे आपके, ओके। ठीक है। आपने जो दो बनाए, एक डेस्टिनेशन वेडिंग का कर लो और एक गिफ्टिंग का सेपरेट बनाओ। ओके। देखो आज ही ना हमारे एड्स मैनेजर के साथ बातचीत थी, ठीक है। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आज हम बैठ के ना, वी हैड 1 आवर का लॉन्ग मीटिंग विथ हिम। तो आज हम पूरा उनसे वापस डिकोड कर रहे थे कि व्हाट विल वर्क बेस्ट। जब आप इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड वाली चीज पे काम करते हो, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ एक चीज बनाया and वही चीज हिट हो गई मार्केट में। मतलब सोचो, यामी 4 किस्म के प्रोडक्ट रख रही है, तो यामी 8 किस्म के रील्स बनाएगी। मतलब एक प्रोडक्ट नीड गिफ्टिंग, दूसरा प्रोडक्ट यामी सोचो पर्सेस रख रही है, तो वो कब उसकी जरूरत कब आएगी, उसका गिफ्टिंग कब होगा, ठीक है। फिर यामी कॉट सेट, जरूरत गिफ्टिंग, यामी लहंगा, जरूरत गिफ्टिंग, यामी कस्टमाइज स्टिचिंग, जरूरत गिफ्टिंग, ठीक है। विनीता सारी, जरूरत गिफ्टिंग। समझ में आया आप लोग को? दैट मीन्स हमारा जो कंटेंट का बकेट है, वो हर चीज में उनके ट्रिगर पॉइंट्स जाएंगे, दो दो, जरूरत गिफ्टिंग, जरूरत गिफ्टिंग, नीड गिफ्टिंग। वैसे करके हर क्लाइंट के हिसाब से वैसे वैसे बनते जाएगा। एंड हम ये वाली चीज रेगुलरली बेस पे हम रेगुलरली डालेंगे। एंड फिर हम इसको हफ्ता 2 हफ्ता में मॉनिटर करेंगे कि कौन सा चीज हमारा इनसाइट्स में जाएंगे, एंड फिर क्लिक करेंगे कि कौन सा चीज अच्छा वर्क किया, ठीक है। उसके बाद वो वाले रील एंड वीडियो जो अच्छा वर्क किया, उससे और कैसे क्लाइंट लाना वो मैं सिखाऊंगी फिर, ठीक है। एक एक रील आपको भर भर के क्लाइंट्स लाके देगा। ओके, सो अभी कितना हुआ? तो आप लोग का मतलब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको न्यू ईयर, संक्रांत, लोहरी, इसके क्लाइंट्स निकालने हैं, मतलब आपको 2 दिन के अंदर, फ्राइडे से आपको पूरा रील्स बनाना, शूटिंग करके वो करके रेडी रख ले, पूरा करके रखना है। तब जाके आप अच्छा एनकैश कर पाओगे अपना वो 2 सीजन, ये 2 फेस्टिवल्स। मैम बीच में रिपब्लिक डे भी आता है, तो उसके लिए भी मतलब निकाल उसके लिए सकते लाइक अपन वाइज। इसको करके अपन फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर अपन 15 दिन पहले उन पे काम करके उसको करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग नीड। हम नीड एंड गिफ्टिंग वाले ट्रिगर पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कितने कंटेंट बनेंगे? जितने आपके हेडिंग्स हैं, जो जो चीज आप बुटीक में रखते हो, उन सब के नीड गिफ्ट, नीड गिफ्ट, ठीक है। क्लाइंट को देखो, कोई भी क्लाइंट को पकड़ो, वो मेरे पास क्यों आएगी। सोचो कोई सुष्मिता है, वो विनीता की क्लाइंट है, तो अगर वो क्या चीज लेने आती है मेरे पास, जरूरत क्या चीज होगी, कब आएगी, उसको कब गिफ्ट करना होगा, कब आएगी, ओके। अगर यामी के कोई सिंपल कुर्ता है, इंडो वेस्टर्न है, कब आएगी वो, जरूरत और नीड। नीड, अरे यार उसको तो अभी इस चीज की जरूरत होगी। गिफ्ट, नीड। बाकी जो हमारा रेगुलर कोई रिकमेंड किया, एंड कॉल टू एक्शन सब में, कॉल टू एक्शन सब में आप न्यू ईयर्स के लिए एक अच्छा कॉल टू एक्शन डाल सकते हो।
if you are the last buyer of my the last day of the last month, ठीक है, अगर आप, देखो अभी जस्ट अचानक से क्लिक हुआ, अगर आप मेरे बुटीक, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ, अगर आप इस दिन शॉपिंग करते हो, एंड फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ अगर ये भी शॉपिंग करते हो आप, ठीक है, तो 1+1 कुछ तो एक ऑफर मिल जा रहा है आपको। ऑफर्स क्रिएशन हम करेंगे, समझ में आ रहा है इशिका? मतलब अगर आप लोग का बुटीक तो बंद है तो कैसे करोगे? बोले मैम हमारा तो बुटीक बंद है, तो क्या करेंगे हम? कैसे करोगे? कुछ ना कुछ एक ऑफर जनरेशन कर लो। या फिर एक और आइडिया आया, मतलब इफ यू आर वेयरिंग एन आउटफिट मेरे ही स्टोर का, क्लिक अ पिक्चर ऑफ न्यू ईयर्स, अगर आप न्यू ईयर्स पार्टी में मेरे ही बनाया हुआ आउटफिट पहन रहे हो, या न्यू ईयर्स वाले दिन मेरा ही पहना डिजाइन कर रहे हो, एक फोटो क्लिक करो, मुझे टैग करो, एंड आई विल गिफ्ट यू समथिंग। आई मीन चाहे लास्ट बायर हो, या मेरा नया साल का जो भी मेरा पहला क्लाइंट होगा उसको ये, या फर्स्ट 10 क्लाइंट्स ये, या जो मेरा आउटफिट पहन के आया है वो उसको ये, ठीक है, थोड़ा सा यू कैन से ऐड कर दो। हाँ, शेयर योर लास्ट संक्रांति लुक, आई विल हेल्प यू डिजाइन योर न्यू संक्रांति लुक। ये सबसे क्या हुआ? हमने एंगेजमेंट बढ़ाई, हमने बोला शेयर योर लास्ट लुक, आई विल हेल्प यू डिजाइन योर न्यू लुक। तो उससे क्या हुआ? उनके जितने शेयर उतना हमको इंस्टाग्राम प्रमोट करेगा। तो दिस इज हाउ हमको एंगेजमेंट लानी है। अब क्या कर सकते हो रेनू, क्या कर सकती है? कल सुबह इंस्टाग्राम पे जाके वो सुबह सुबह एक पोल डाल देगी, एक पोल डाल देगी, एंड वो पोल में क्या लिखेगी? पोल में शी कैन राइट, जैसे उसने बोला ना, जो आप लोग कोई भी कल, कितने दिन बचे? टुमारो इज 27, 28, क्या है कल? 27th, 27th। सो अगर इनको, आप लोगों को अगर अपने ही शॉप में चाहिए तो आप लोग क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप पोल डाल दो। क्या पोल डाल दोगे? 3 दिन बते, आर यू अ लास्ट मिनट बायर, स्टिल नॉट परचेज्ड एनीथिंग फॉर योर न्यू ईयर्स, यस नो? तो जैसे क्लिक करेंगे अनुभव आ जाएगा। इससे क्या होगा? भले आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे बाई चांस, इससे एंगेजमेंट आ जाएगी जिससे आपको प्रमोशन मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे। समझ में आ रहा है? एंगेजमेंट पोल्स के थ्रू अपकमिंग 14 दिन में जितने भी आप वो प्रमोट कर सकते हो अपने आप को, एवरीथिंग हैज टू बी डन। तो अब सब लोग बताओ, आप लोग कब तक आपकी ये कंटेंट तैयार हो जाएगी? सिचुएशन बेस्ड कंटेंट 2 दिन, 1 दिन? मैम मैं कल तक कर लूंगी। कल तक कर लोगे? ठीक है, क्योंकि देखो, मैम मैं भी कल तक कर लूंगी, बट संक्रांति के लिए मैम, न्यू ईयर के लिए तो मेरे पास अब स्लॉट नहीं है बुकिंग के लिए, पैक है मेरा न्यू ईयर। न्यू ईयर को तुम संक्रांत के लिए डालना स्टार्ट कर देना। यस। एंड ये देखो देखो, संक्रांत के लिए और एक ऑर्डर कर दो तुम। 2024 में जिसकी भी ज्यादा बुकिंग रहेगी, ठीक है, तुम पहले से ही अपने आप को और वैल्यूबल, 2025 में मैम, ना 25 में। पर तू जिसकी भी बुकिंग, क्या बोलते हैं, अर्ली बर्ड ऑफर या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो अगर आपको चाहिए कि संक्रांत पे आपकी हेवी बुकिंग रहे, तो आप क्या करोगे? बोल दो 2024 पे जिनकी भी बुकिंग्स रहेंगी उनको मेरी तरफ से ये एडवांटेज है, कुछ भी आप एडवांटेज सोच लो। मैम एक आइडिया और आया मैम मुझे अभी तो जस्ट, जो इनकी शादी हो चुकी होती है और जिनकी शादी के बाद की फर्स्ट संक्रांत है, हाँ, तो उनको भी मायके से और ससुराल से हम्म, गिफ्ट, मतलब साड़ी और ये सब देने का सिस्टम रिवाज होता है मैम। तो
हम मदर इन लॉ और मदर्स के लिए मतलब उनको भी वो करके और मैसेज डाल सकते हैं कि आपको अपनी बहू या बेटी को फर्स्ट संक्रांत पे गिफ्ट करने के लिए साड़ी, लहंगा या इंडो वेस्टर्न वॉट एवर आपको कुछ भी डिजाइन करवाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये वाला चीज ना एकदम डिस्क्राइब करके अच्छे से बोलना, ये वीडियोस को शॉर्टकट में मत बनाना। हाँ, एंड इसमें जैसे जिनिया का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जिनिया जितना जल्दी हम आपका टीम का सेट कर देंगे ना, उतना जल्दी आपका हमारा टीम आपकी हैंडओवर ले लेगा पूरा सोशल मीडिया पेज को। ओके तो मैम। वीडियोस और आपकी एडिटिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब जैसे मेरे को, जैसे विनीता ने बोला, मुझे अचानक से आज ये आइडिया आया, सास भी कभी बहू थी, तो आपका बैकग्राउंड में क्या चलेगा? जैसे सास किस बहू को कुछ गिफ्ट कर रही है, वो वाली इमेजेस कुछ निकाल के डालेंगे, थोड़ा सा बॉलीवुड एंड वो वाला इमेज। समझ में आ रहा है? टू मेक योर रील्स मोर इंटरेस्टिंग, तो कुछ वो वाला चीज डालेंगे। तो इस तरीके से यू विल हैव टू। मैम हमारा हमारा कब से चालू होगा मैम? न्यू ईयर से, जनवरी से, फर्स्ट वीक से। नहीं, सो ये मैम एडिटिंग क्या और सारा मैम सोशल मीडिया हैंडल एडिटिंग जनवरी एडिटिंग से। वाला चीज का ऐसा है, जैसे ही पेमेंट आ जाएगा वैसे ही आपको ग्रुप्स असाइन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका वो है। मैम मैम समझा नहीं, पेमेंट मतलब इन्होंने अलग से हायर किया है जिन्हें जिन्हें? हम दे रहे हैं इनको, हम इनको ओके। 1 मंथ का कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग, जिसमें रील्स मेकिंग, कंटेंट हमारा, वीडियो एडिटिंग हमारा, सब हमारा। तो मैम सबका होगा ऐसा? नहीं, सॉरी। आपका ना एक बार देख लेना, कल आप मिस किए थे ना, ओके। कल आप देख ओके हाँ। के बाद आपको पता चलेगा। ओके देखो, मैम हाँ। तो मैंने भी मैम अटेंड वो किया। वीडियोस एडिटिंग होगा, मतलब वो हम आपको कैसे, मतलब आपको वो सेंड करना है ना पहले? देखो क्या होता है, हम आपको भेजने का तरीका बताएंगे। आप व्हाट्सएप पे जाओगे ना, जब आप सेंड का बताते हैं वहां पे एक डॉक्यूमेंट करके आता है। ठीक यस है, मैम, हाँ। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजना है। आप डॉक्यूमेंट मैम वो फॉर्मेट एचडी में में भी आ भेजना, जाए ना अच्छा या फिर हाँ, साइज? या आप टेलीग्राम पे, ड्राइव पे भी, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ड्राइव पे भेज सकते हो। हमको है कि क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। मैम यस मैम। आई डिडंट अटेंड एक्चुअली दोस क्लासेस, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे मुझे कि क्या था ये, मतलब आई देखो, डिडंट। अब आप शॉर्टकट में बता देते हैं। ये जी। चीज थी कि हम एक एसएफएस स्टार्ट लॉन्च कर रहे हैं। एसएफएस क्या है? तुम्हारा सीक्रेट फैशन सोसाइटी। हम ये लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। लाइफ टाइम एक्सेस में जो मेजर बेनिफिट्स है, ओके, वो है आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग। 1 मंथ का सोशल मीडिया हैंडलिंग हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। ओके, हम एक वेल्थ क्लब बनाए हैं, जहां पे हम डेली बेस पे मिलेंगे। हम भले 20 मिनट्स के मिले, आधी घंटा मिले, हम डेली बेस पे मिलेंगे। ओके, एंड हम आपके पूरे वेल्थ एनर्जीज, मनी एनर्जीज पे पूरे काम करने वाले हैं, ताकि आप लोग का जो फ्लक्चुएशंस होता है ना बिजनेस में, कभी सीजन आया कभी नहीं आया, वो चीज एकदम गायब हो जाए। आप लोग 12 मंथ्स एकदम अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हो। तो ओके, ये जो आरबीसी वाले मतलब ये जो ग्रुप है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं व्हाट यू आर सेइंग? ये तो complimentary। आस्किंग, आई एम नॉट अवेयर एक्चुअली। वो कल का वीडियो देखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद ही समझ में आएगा। RBC ये is आज totally with आज business सिखाओगे? strategies. RBC is totally with business strategies. But what I realized so much with 5 years in online industry, पैसा regularly mindset and money energy से बनती है। ठीक है, किसी दिन आपका मूड फ्लक्चुएट हुआ या किसी दिन कोई क्लाइंट गड़बड़ हुआ, एंड कैसे पैसे को एग्जैक्टली अट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, तो हमने इस चीज पे, हमने पिछले 1.5 साल से आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सर्टिफिकेशन। सो नाउ आई एम अ सर्टिफाइड मनी कोच। तो हम ना पूरा मनी एनर्जीज पे पूरा बारीकी से वर्क कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, वो सारी रिमूव हो जाए। एंड ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं ना, हमारे दादा परदादा से भी आते हैं, पता है, हमारे फैमिली से आते हैं, हमारी मम्मी से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। एंड कैसे हम एक एक चीज को रिमूव करेंगे आपका। ओके, हम आपको छोटा सा भी, आपने सुना होगा, हम आपको 2-3 टेक्निक्स बताएंगे। जब भी आपकी कोई बड़ी क्लाइंट आ रही हो, आप खाली वो टेक्निक कर लेना, आपका वो क्लाइंट पूरा फुल है। तो हम ये छोटे छोटे मनी मेकिंग टेक्निक्स पूरा बताएंगे। तो पैसा
जैसे हम कोई भी अगर वेट लॉस में सुना होगा, क्या बोलते हैं, 80% इज योर डाइट, 20% इज योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। सिमिलर वे जो मनी मेकिंग होती है ना, 80% इज योर मनी एनर्जीज एंड माइंडसेट, ओनली 20% इज योर प्रोडक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज, 20% इज योर बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो हमने एक वही एग्जाम्पल देती हूँ कि जब अर्जुन अर्जुन जब युद्ध कर रहा था, वो लास्ट बीच में युद्ध में अटक क्यों गया? ऐसा नहीं कि उसको तीर चलाना नहीं आ रहा था, क्या था, वो दिमाग से कमजोर पड़ गया। तब जाके कृष्णा ने उसको हेल्प किया कि भाई जो भी हो आपको लड़ना है आगे। दैट मीन्स आपके पास बुटीक चलाने की स्ट्रैटेजी तो है, वो चीज की तो है, व्हाट यू आर मिसिंग ऑन योर माइंडसेट एंड वेल्थ एनर्जीज, आप उस पर वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन योर मनी फ्रीक्वेंसी, आप देखना हाउ विल यू अट्रैक्ट मनी। ये मैंने 3 साल बहुत एक्सपीरियंस किया है। आप बहुत बार देखोगे कई लोग बोलते हैं मेहनत बहुत करती हूँ रिजल्ट नहीं मिलता। मेनी पीपल सेइंग या जिस हिसाब से मेहनत करती हूँ उस हिसाब से चीजें नहीं होती। ये कैसे होती है? दिस ऑल हैपेंस विथ योर माइंडसेट। ये सारी चीजें पे हम काम करेंगे। आज हमने क्या किया, वी डिग्ड डाइव इनटू वन स्ट्रैटेजी, एंड आप लोग को सबको क्लियर है कि हम सिचुएशन बेस्ड कंटेंट कर रहे हैं अब, ठीक है। इन द सिमिलर वे आई विल मेक एवरी टॉपिक एकदम कि उसी से में ही आप लोगों का वो जैसे कोचथॉन करके वो वेल्थथॉन करके कंप्लीट हो जाए उसी दिन। जो आप लोग बोल रहे थे ना इतनी सारी लर्निंग होंगी, हम करेंगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम करेंगे। रेनू, डेली बेस पे आप लोगों को हमारी टीम से कॉल आएगा ये न्यू ईयर से कि आपका स्टेट कहाँ है, कहाँ अटके हो, कैसे करोगे। हम आपको 6 1-on-1 मेरे कॉल्स फ्री दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो 1 महीने में 2 बार ले लो, मंथ में 1 बार ले लो, 6 महीने के लिए यूटिलाइज करो, जैसा आपकी चीज इच्छा हो, ठीक है। व्हाट मेरा देखो, हम आप लोगों को कोच वो वीडियो मेकिंग फ्री दे रहे हैं, बट हमको तो टीम को पे करना पड़ेगा ना, एडिटिंग लिए मेरे को तो पे करना पड़ेगा ना। ओके, तो हमने क्या किया है, आपने जितनी भी अभी तक फीस भरी वो हमने माइनस, रीना शर्मा। जो भी 30,000 जितना भी भरा है अभी तक वो हम माइनस कर दे रहे हैं उससे, ओके। एंड उसके बाद पर जो पॉइंट सिस्टम था, हमारी टीम बैठी हुई है पॉइंट्स कैलकुलेट, हमने जितने भी अपने पॉइंट्स कमाए वो भी पैसों में माइनस हो जाएंगे। हमने 6,000 पॉइंट्स दिए थे 1 महीने के लिए, तो आपने जितने रील्स एंड स्टोरीज डाली होंगी वो वाले पैसे में कैलकुलेट की वो पैसे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से वी आर वर्किंग। सो आपका मतलब अभी तक का वो चीज हैज बिकम फ्री, and this is a lifetime access, and my target is to make everyone earn minimum 10 lakhs in 3 months, but we are committing on 3 lakhs abhi, okay. This is again a money back guarantee. सो मैम, कल जो आपने पोस्ट किया था द अमाउंट इन आरबीसी, सो ये हमने जो पिछली बार आपको मतलब वो जो पैसा हमने दिया था उसके साथ ये जो पॉइंट्स का है वो माइनस करके वो फिगर्स है ना? माइनस, हाँ वो माइनस करके फिगर है। हमने मतलब assume करके चला है कि आप लोगों ने 6,000 पॉइंट कमाई लिए हैं, वो माइनस कर दिया हमने आपका उसमें। तो मतलब 36 टोटल हमारा माइनस करके जो फिगर उस आपने कल पोस्ट किया है वही मतलब वो फिगर ही हमको बस डालना बस है ना? बस बस। नहीं तो मैम, अभी हमारा कल फिगर मैम आपने दे दिया। बताया नहीं ना अभी, पता है, आरबीसी वाला। कल्याणी को सब पता है, कल्याणी ने सबका ले लिया है, विनीत नहीं, जी मैम ने कल आरबीसी में पोस्ट भी किया है। आरबीसी में पोस्ट भी किया हुआ है। आरबीसी में पोस्ट किया है। आप ना कल्याणी से बात कर लेना, हाँ। सबका ओके। अमाउंट सोचे, देखो आप लोगों के अगर हमने आईएफएन वालों को 1 लाख किया है तो आप लोगों को हमने 10,000 और एडिशनल डिस्काउंट किया है। आपने ऑलमोस्ट 50% बोला था कि ऑलमोस्ट 50% रहेगा आपका अमाउंट आरबीसी वाले हो का। गया ना, 50% ही तो हो गया। उन लोगों का अगर हमने 50,000 माइनस किया है तो आप लोगों के लिए हमने 60,000 माइनस कर दिया है, ठीक है। मतलब आप लोग का 60,000 माइनस, हमने 10,000 और माइनस कर दिया है। एंड ये वाली जो चीज है 31 दिसंबर तक
जिनका भी जैसे जिनिया का पूरा पेमेंट आ गया तो उसको हम इमिडिएटली कल से ही, जिनिया आई ट्राई माय टीम टू कनेक्ट विथ यू, एंड हम कल ही आपका एक मीटिंग रखे, कल से ही आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग स्टार्ट करवा देंगे। ओके मैम। ठीक है, तो कल ही से आपका, तो जैसे जैसे मैम ये एक्चुअली चाहिए था आपसे हेल्प की। आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, लाइक आई डिडंट मेक अ मच ऑफ अ रील, बट मेरे पास ना कैटलॉग सारे रेडी है। टीम तो बैठेगी मतलब वो मैं वीडियोस कैसे बनाऊं, उसके लिए मुझे थोड़ा इंसाइट चाहिए होगा। पूरा पूरा हमारी टीम बैठेगी आपके साथ और बैठ के पूरा 2 मीटिंग लेके समझेगी पूरा, एंड पूरा आपको कंटेंट वेंटेंट सब जनरेट करके देगी। तो मैम ये पूरे पूरे पेमेंट के बाद ही स्टार्ट होगा, जैसे चाहे रजिस्ट्रेशन हो आप गया हमारा तो? इंस्टॉलमेंट में करो, चाहे आप, जस्ट अ मिनट, हाँ, हेलो, आप लोगों को ना वन वन वीक का पूरा है आप लोगों के पास टाइम। ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू मैम जैसे हैव रजिस्ट्रेशन तो करवा चुके हैं, हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दिया, तो अब वर्क स्टार्ट हो जाएगा या अभी नहीं होगा? देखो यही चीज हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपने क्लाइंट्स के साथ करो। यू नो व्हाट, देर इज, हम ना बहुत बार ना ये चीज में ना, शायद दिस इज वेयर आई हैव ग्रोन, एंड इसीलिए मैंने मनी सर्टिफिकेशन वाला चीज किया। कैन यू रियलाइज विनीता, जब आपका कोई एक ब्राइडल वो चल रहा है काम, सोचो आपने ब्राइडल किसी का ले लिया, ठीक है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ फंड्स चाहिए होते हैं या हमें कुछ चाहिए होता है, एंड वो काम अटका हुआ है, जो चीज हम शायद बोल नहीं पा रहे होते हैं। आई वॉज इन टू द सेम सिचुएशन अर्लियर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर पा रही थी कि मैं क्लाइंट को सीधा बोलूं कि नहीं पूरा पेमेंट के बाद ही होगा। आई वॉज नॉट एबल टू टेल दिस। दिस इज वेयर इवन आई नीडेड सपोर्ट। मैंने स्पेसिफिकली मनी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इसी के लिए किया। मैं इसीलिए 2025 में आई एम चेंजिंग एवरीथिंग। हम जो वेबिनार्स के बाद वन ऑन वन कॉल्स करते थे वो बंद हो गए, अब हम वेबिनार के बाद वन ऑन वन कॉल भी बंद। सो हम, एवरी पर्सन इज ग्रोइंग, मैं एवरी पर्सन इज ग्रोइंग। सो विनीता, व्हाट दिस इज व्हाट इवन आई हैव लर्नड। जब हमने भी ना 4-4 लाख के प्रोग्राम पे एनरोल किया, जब हमने मनी सर्टिफिकेशन 1.25 लाख देके किया, हमने, इट वाज लाइक यू नो हाउ स्ट्रिक्ट दे वेर। साउथ की एक कंपनी है जहां से मैंने किया, हाउ स्ट्रिक्ट दे वेर कि सोचो 9 तारीख का है डेट, तो 9 तारीख के अगर 6 बजे तक है, मैं 6:30 बजे भी पेमेंट कर रही हूँ, तो दे विल नॉट गिव अस बोनसेस, दे विल नॉट गिव। ओके, एंड यू नो व्हाट दे टोल्ड अस इज, जब भी हम मनी सर्टिफिकेशन करने गए थे, बोले सपोज आपको 99 रुपीज का एक ब्रेड ही खरीदना है, एंड आपके उसमें 97 रुपीज है, आप स्वाइप करो, आप नहीं खरीद पाओगे, 2 रुपया भी शॉर्ट रहेगा तो विल यू बी एबल टू बाय? आप कहीं भी स्वाइप करो अपना कार्ड, कहीं भी फोन पे गूगल पे करो, आप कोई भी टैक्सी ओला उबर कहीं भी करो, आप उसको बोलो भाई 4 ही रुपए तो कम है, वो करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बट वी एज ओनर्स, जस्ट अ मिनट जोगिता, वी एज बुटीक ओनर्स हम सब चीज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई वॉन्ट कि जो मैं अपने आप में शिफ्ट ला रही हूं, प्लीज ब्रिंग दैट शिफ्ट इन योर सेल्फ एज वेल। आप लोग जिस दिन आप लोग इस चीज पे थोड़ा सा फर्म होने लग जाओगे ना, आप लोग देखना आपकी मनी एनर्जीज कैसे काम करेगी। यू नो व्हाट, हम क्यों नहीं कर पाते हैं ये चीज? हमें डर लगता है।
हमें डर लगता है। आज अगर मैं अपनी बात बोलूं, मुझे डर लगेगा कि अगर भाई मैंने उनको एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं आपको सर्विसेज तभी दूंगी जबकि आपकी पेमेंट आएगी, तो मुझे डर लगेगा अगर विनीता नहीं आएगी तो, विनीची नहीं आएंगे तो, यामी नहीं आएगी तो। एंड उसी डर के वजह से भी डोंट टेक दिस स्टेप। तो प्लीज रिमूव दिस डर फ्रॉम योर माइंड, डू इट, मेक इट अ थिंग कि भले एक क्लाइंट आए आई डू इट, भले एक जन आए आई डू इट। तो जब तक ये मैं खुद नहीं करूंगी, मैं कैसे आप लोगों को बोलूंगी यस डू इट? तो प्लीज मेक दिस शिफ्ट, भले एक आए आई डू इट। यू नो व्हाट, आज हमारे 1-on-1 मीटिंग था, हमने 2 क्लाइंट को वापस भेजा। देयर वॉज अ लेडी रूबी क्रिएशन करके इलाहाबाद से, शी वॉज आफ्टर माई सोल, शी वॉज लिटरली आफ्टर माई सोल। कल्याणी को फोन कर करके तंग, मेरे को अनगिनत मैसेज, फोन, वीडियो। शी वॉज लाइक आप ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, वो करा दो। आई लिटरली टोल्ड हर मैं आपका पैसा रिफंड कर रही हूं, प्लीज डू नॉट कॉल मी बैक। शी वॉज लाइक नहीं हम सोच के बता रहे हैं। हमने आप क्या सोच के बताएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम नॉट टेकिंग अलोंग विथ मी, मैं आपको आगे नहीं ले जा रही। बोले मैं आपका 1.25 लाख वाला प्रोग्राम खरीद रही हूँ ना मैडम। बोले मैं आपको ले जाना ही नहीं चाह रही मैडम। I literally told her. You can just follow her page. इलाहाबाद की है कोई रूबी क्रिएशन। She told me कि मैडम मैडम मुझे एक तो बोले, उसने मुझे क्या 3 बार कॉल कर चुकी, कल्याणी को कॉल कर ली, ये कर ली। एंड शी वॉज लाइक कि मैम मैंने ना ये आपका 1-on-1 कंसल्टेंसी के लिए भरा है। आई वॉज लाइक कि मैंने आपने मुझसे बात कर ली, मेरी वाइब आपकी वाइब मैच नहीं कर रही है, मैं आपको रिफंड कर रही हूँ। उसने कि मैम मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना। बोले नहीं चाहिए ना, आई वॉन्ट टू बी अ चूजर। यू नो वॉट विनीता, अगर मैं उसको ले लेती ना, वो आफत बन जाती मेरे लिए। शी वुड हैव लिटरली स्पॉइल्ड माई मेंटल पीस। तो मैं भी क्या करती, वो 1.25 लाख का उसका मैं मेंटल पीस पूरा ही खो देती। मैम कुछ क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं जो जिनसे पैसा ना कमाना ज्यादा बेटर होता है, शांति नहीं तो वो बहुत परेशान कर देते देर इज वन मोर क्लाइंट नेम्ड रोहित, अभी आया था, ठीक है, इंजीनियर लड़का, दिल्ली का लड़का, ठीक है। आई थिंक उसने केवल एस्थेटिक्स में लाखों रुपए लगा दिए। हाँ, लाखों। लुक बुक क्रिएट कर लिया, मॉडल शूट करा लिया, सब चीज करा लिया। कहाँ का बंदा है? हाँ, सब चीज करा लिया। मैंने आउट आउट ऑफ द वे उसको बोल दिया तुमने पैसे वेस्ट किए, दिल्ली गुड़गांव का, ठीक है। मल्टी डिजाइनर स्टोर खोलने के चक्कर में इतने पैसे लगा दिए, इतने पैसे, 1 रुपया नहीं कमाया है। 30 आउटफिट्स बना लिए, आज तक 1.5 साल में खाली 5 आउटफिट बेच पाया है। मैंने आउट ऑफ द वे उसको जाके बोल दिया, उठा के बोलो हाँ, बोलो हाँ दे देंगे, हाँ आउट। मैं उनको पॉइंट ब्लैंक बोल दिया मैंने, हमने आप बहुत गलती की अभी तक, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमले आपको मैं बहुत खराब लग रही होंगी, बट आपने जिस तरीके का काम किया है, अब मैं कैसे उसको बोलूं तूने बहुत अच्छा काम किया है। हमने नहीं लिया उसको आगे। हाँ, सो यू नो व्हाट, प्लीज, जो डर के आगे जीत है ना, इट इज फॉर एवरीवन। बीट यामी, प्रांजलि, विनी, कोई भी हो, एक क्लाइंट आए, 2 क्लाइंट आए, कम क्लाइंट आए, चलेगा, क्वालिटी क्लाइंट आए। एंड आप 2025 से अपने नॉर्म्स बना के रखोगे कि आपको इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। बी वेरी स्ट्रिक्ट। मैम तो विजन बोर्ड में ये भी डाल सकते हैं ना अपन की मतलब ऐसे अनोइंग क्लाइंट ना मिले, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी डॉटर अभी पुणे से आई है, मैं आज बैठ के साथ उसका मैं अपना डिजिटल विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ, तो आपको उसी को दिखाऊंगी। मैं अपना डिजिटल विजन एक्चुअली बोर्ड, मैम मैं बहुत 8 दिन से उस पे काम कर रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि साल भर का बनाना है, तो क्या क्या पॉइंट्स डालूं। तो बहुत मतलब लिख के भी रखे थे, पर इमेजेस मतलब उसके अकॉर्डिंग इमेजेस भी नहीं मिल रहे ना, तो इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। अच्छा,
मॉन्स्टर ये भी अवतार, डाल सकते हो उसमें। मॉन्स्टर अवतार। मॉन्स्टर अवतार, यस। मेरे को इन लोगों के साथ नहीं करना है काम। मॉन्स्टर अवतार, राइट। यामी जिस दिन आप रेडी हो जाओगे फॉर 90 नोज, उस दिन आप जीत जाओगे। बी रेडी फॉर 90 नोज के 90 लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे, केवल 10 लोग करेंगे, यू विल बी अ विनर। आई हैव स्ट्रगल दिस फॉर 3.5 years। वो डर निकाल दो, जस्ट रिमूव इट। यू ऑल हैव टाइम। मैम मैंने निकाला। बोलो, निकाल दिया ना? मैंने एक ड्रेस खरीदी है मैम, मैंने एक ड्रेस खरीदी की, उसका कॉस्ट 7,000 अप्रोक्स जा रहा था। तो बट मुझे लगा कस्टमर नहीं देगा, बट मैंने कॉन्फिडेंट रही नहीं देगा। मैंने एक बार भी नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दिया कि वो पे करेगा करेगा करेगा। जैसे ही मैंने डिलीवर किया, सेम टाइम मैंने मुझे पे किया। यस। हम डरते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनका मैम एक्चुअली मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ ऑन बिल्कुल दिस। बिल्कुल, बोलो जी। मैम कल जब मैंने ये डाला था, तो कल्याणी ने मेरे को जब कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला था कि जो अमाउंट था बुकिंग का, वो अलग अलग करके। तो उन्होंने बोला कि पहले ये डाल दो फिर वो डाल दो। तो मैंने डायरेक्टली कल्याणी को बोला कि कल्याणी देखो, मेरे को वैसे भी ये ईएमआई पे दोनों ही डालना है, तो आप एक साथ दे दो, क्योंकि मेरे को वैसे भी बाद में करना है, तो मैं एक बार ही कर देती हूँ। तो मेरे अंदर भी बहुत डर था मैम, बिकॉज ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अंडर अ लॉट ऑफ डेट्स राइट नाउ। बट आपके साथ मतलब जो सेशंस हर दिन जा रहा है, उसके अंदर मैंने इतना डर निकाला है अभी तक, सच में। मैं तब भी डर रही थी, लेकिन मैंने ना ये थॉट आने नहीं दिया। एंड आई रियली डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू पे बैक इन द नेक्स्ट मंथ, बट आई नो आई एम गोइंग टू। एंड आई विल डेडिकेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं ये अर्न करने वाली हूँ। मेरा जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, मैं उसको तोड़ के मैं करने वाली हूँ। तो मैंने एक बार में कल्याणी को बोला कि नहीं, आप मेरे को पूरा अमाउंट भेजो कि कितना एक साथ डालना है, मैं डाल देती हूँ। फिर बात के जो होगा मैं देखा जाएगा। मेरे को पता है कि मैम ये मुझे करवा के देंगी, कि मैं ये जरूर मतलब इससे ज्यादा ही करवा के दूंगी। तो मैंने वो डर पूरा हटाया मेरे अंदर से। मैं बहुत आराम डरती से। थी मैम, मैं बहुत डरती, छोटा छोटा चीजों में मैं इतना डर जाती थी कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये कैसे जनरेट होगा, अरे मैंने ये खरीद लिया, ये इधर स्टक हो गया। लेकिन मतलब अभी ये स्टक वर्ड तो मैं यूज नहीं करती, क्योंकि आपको वो डांटना के बाद वो डांट मेरे को याद आ जाता है कि नहीं, मैं अगर स्टक बोलूंगी तो मैम मैम मेरे ऊपर चढ़ेगी, तो नहीं करना है। वो डर मैम मैं भी निकालो। एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं अभी जब भी खर्चा करती हूँ, वो जो जिस दिन आपने पूछा था ना कि अब खुद पे कितना स्पेंड करते हो, वो वाला सेशन, तो उस दिन के बाद ना मैंने सोचा कि मतलब लिटरली सोचा कि यार सही में यार मतलब इतना कम करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे मैम पार्लर गई, 10,000 खर्चा करके आई, क्योंकि वेडिंग थी। मैम मैंने भी इस बार जो मैं आई थी, मैंने अपना मतलब आउट ऑफ द ब्लू आई फेल्ट लाइक आई अपग्रेडेड माय सीट टू बिजनेस क्लास दिस टाइम। और मैम पता है, मैं मैं ये भी उससे बोला कि वापस आई अरे कि हाँ, टेन मैं थाउजेंड बिजनेस जा रहा है कर ना, तो 10,000 जा रहा है ना, तो उसके बदले कितना सारा वापस आएगा मेरे पास। तो जाने देती हूँ यार, जाने दो, जितना होगा उतना देख लेंगे। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे करना है, मैं कुछ खर्चा नहीं, कुछ कुछ नहीं करती खुद के ऊपर। आज के बाद मुझे बोलना नहीं है कि कुछ भी कि इतना खर्चा करती हूँ, उतना खर्चा करती हूँ। तो बोले भाई ठीक है, कर, तुझे कितना करना है। मतलब मैंने भी वो डर निकाल दिया कि अरे यार पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। पर उस दिन के बाद मैंने भी सोचा कि अरे नहीं, जाने दो, जितना जाएगा ना उससे डबल कितना तो अपने पास रिटर्न आएगा। तो बस वही सोच के अभी खर्चा कर रही हूँ। मामी जब मैं आप लोग को मनी, मतलब। मैम मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। बोलो। अभी 23 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, लास्ट तो ये ट्वेंटी गलत थर्ड बात, आपको बोलना चाहिए था ना ग्रुप में, इट्स माय बर्थडे, मांग लेना चाहिए इट्स माय बर्थडे, विश मी। राइट, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। विश कर सकते हैं आप लोग। मैम मेरा बर्थडे आ रहा है, फिर मैं बिलेटेड पहले हैप्पी से बोल बर्थडे दूं। टू यू। Happy birthday. हैप्पी बर्थडे एवरीवन, अब हैप्पी थैंक का। यू, थैंक यू सो मच। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैम मेरा 4 जनवरी को आ रहा है, मैं पहले से थैंक यू बोल रही मैम, हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैम मेरा 23 को बर्थडे था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या गिफ्ट लेना है इस बार, कितने तक का क्या लेना है। मैंने कहा मैंने प्राइस टैग देखना बंद कर दिए, बस चलो जो पसंद आएगा वो लूंगी मैं। दिस इज सो वेरी पावरफुल। आप लोग बस करके देखो, एंड जब आप ये मनी एनर्जीज पे काम करोगे ना, आप इतना फ्री होते जाओगे। यू नो व्हाट,
जैसे हम लोग को याद है जब मैं ये मनी एनर्जी से कब से काम कर रही हूँ पता है? आई स्टार्टेड दिस ऑन 4 मई, 3 मई से मैं काम कर रही हूँ ये सर्टिफिकेशन, मनी सर्टिफिकेशन पे। हमने ऑफलाइन इवेंट अटेंड किया था, एक सिंगापुर के एक ट्रेनर है थैडियस करके, हम मुंबई गए थे, 3 दिन रह के हमने ये मनी एनर्जी वाली ट्रेनिंग ली, पहले पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग ली। ओके, तो वहां से हमने उस समय से वी हैव बीन वर्किंग ऑन माय मनी एनर्जीज। हमने एक पूरा हमको एक डायरी दी गई थी, बुकलेट, केवल मनी पे काम करने के लिए। एंड हम लोगों ने एक ऑल इंडिया में 550 कोचेस की हमने ग्रुप बनाई। हम 550 कोचेस केवल मनी एनर्जीज पे डेली रात के 10 बजे बैठते थे हम। तो आज जो मैं आपको बता पा रही हूँ, इट आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस 7 to 8 months। तब मैं आप लोग को बता पा रही हूँ कि हाउ पावरफुल इज दिस एंड एवरीथिंग। अगर आपने कभी भी सोचा होगा किसी मैम पूरे मतलब एक्चुअली मैम इस तरह से सोचने से और इस तरह से बात करने से एक्चुअली मैं बताऊँ ना, पूरे घर के वाइब्स और एनर्जी चेंज हो गया है। मतलब सब लोग को बहुत अच्छा फील होता है हम इस तरह की अगर बात, मतलब कुछ भी चीज की बात होती है ना, कि अभी जैसे कुछ कार की बात है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं नई कार लेनी है, ये करना है। आपका आप देखो, मेरी तो इस साल आने ही वाली है नई कार, और वो भी छोटी नहीं लूंगी मैं, ड्राइवर। तो मतलब वो लोग को लगता है कि यार ये जरूर कुछ ना कुछ मतलब बड़ा करने वाली। हो जाएगा, मतलब नथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल अभी, कुछ भी यस इम्पॉसिबल मैम, नहीं। मुझे भी नहीं लगता है कुछ भी, सब होगा। अगर पेरेंट्स को देखा है, मैं एक चीज शेयर करती हूँ विनीत जी धनविल, अगर पेरेंट्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो आपके दिमाग में रहेगा कि पैसा बहुत स्ट्रगल से आता है, एंड उसकी वजह से भी पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, मतलब हमने इतनी एक्टिविटीज की है ना ये एनर्जी एनर्जी को। आई रिमेम्बर हम मुंबई गए थे, हम जो एक एक्टिविटी किए थे, एक प्रॉपर, जो हमने अर्जुन का एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना, हमको लिटरली एक वुडन का धनुष दिया गया था। वो धनुष को हमको यहाँ रखना था। ठीक है, वो धनुष वाले तीर को हमको यहाँ रखना था, एंड सामने वाला बंदा प्रेशर से हमारे यहाँ पे मार रहा था। ठीक है, हम उस पॉइंट तक हमको था कि हाँ पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है। हमने अपने सारे मनी एनर्जीज को निकाल के फेंका। तो मतलब ये इतना इनबिल्ट होता है ना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये सारी वर्ड्स हमको पैसे कमाने नहीं देते। सो दिस इज नॉट अ वन डे गेम, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस कितने महीनों से, तब जाके नाउ आई हैव बिकम सर्टिफाइड। तब मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ इस चीज को लेके। टिल दैट टाइम वो डर इतना ज्यादा था ना, इतना ज्यादा कि मैं क्या बोलूं। यस विनीत। मैम, लॉट ऑफ चेंजेस इन मी। सबसे पहली बात तो मैं अब डॉली को नो बोल सकता हूँ, नो बोलना सीख गया। सीरियसली, तो जहाँ बोलना होता है वहां बोलता हूँ। ओके, मैम यहाँ पे कमिंग ऑन टू मेरे द अदर हस्बैंड रहते हैं ना, तो वो इनको कुछ ना कुछ पक्का बोलते कि मुझे भी टिप्स बताओ। मतलब उनको मैम की क्लासेस लेनी स्टार्ट करते हैं और कहीं से नहीं आएगा। मेरे पास एक बंदे का ओके, कॉल आया, बोला कि आप लाइफ कोचिंग भी देती है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है मेरी बीवी के वजह से, आप समझाएंगे? मैम ये क्लासेस भी ले लो, बहुत अच्छा गेम है ये। नो बाबा, दिस इज नो नो, मनी मैम स्ट्रैटेजीज। का वाइब मैम एक्चुअली इतना दैट पॉजिटिव वाज है। जस्ट अ जोक, दैट वाज जस्ट अ जोक मैम, नो एक्चुअली। नो, इट इज नॉट अ जोक राइट। विनीत। ये बहुत देख, मेरी एक वन ऑन वन क्लाइंट थी, वन ऑन वन क्लाइंट थी। शी डिड अ लव मैरिज। ठीक है, लास्ट ईयर मेरी क्लाइंट थी, वन ऑन वन क्लाइंट, लव मैरिज किया, एंड शी हैड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, एंड एंड शी यूज्ड टू कन्फाइड अ लॉट इन मी। ठीक है, एंड 2 बार शी ट्राइड सुसाइडल अटेम्प्ट्स। ओ माय ओके, गॉडनेस। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, and I used to take her out of it every time, you know. Then coincidentally what once happened is my husband was sitting beside, and उसका सेशंस रात के 9 बजे होता था हमेशा। ओके, सो रात के 9 बजे थोड़ा धीरे बात करना, ठीक है। तो रात के 9 बजे सेशंस होता था, एंड माय हस्बैंड एंड शी वाज ऑल टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग अप, suicide, ये and वो, and I was just trying to cool her down, and my husband was like,
please stop, please do what you're doing. Don't lend them this hand. If she, अगर उसमें कॉल रिकॉर्ड में आएगा तो बोलेंगे कि आप ही ने इसको ट्रिगर किया था, जो भी चीज किया था, उसका फैमिली तो यही बोलेगा ना, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको वो चीज करा, हमने देखो तुम्हारी फैमिली में जितने भी बड़े हैं, तुम उनसे सलाह लेके अपने हस्बैंड के साथ जो भी चीज करो, बिजनेस वाली सारी चीज इज अप टू मी, ओके। राइट। यू नो, टच वुड, वो जो उसको बोला था, शी केम बैक टू हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड घर छोड़ के चला गया रात के 11 बजे, शी इज कॉलिंग मी, वो तो आया ही नहीं है, फोन लेके नहीं गया, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, ऑल द ड्रामा स्टार्टेड हैपनिंग, ओके। एंड एवरी टाइम विद उसका कुछ भी उसका हस्बैंड करता, शी यूज्ड टू डायरेक्टली कॉल मी, कुछ भी करता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो ओके। आप पे सारा कुछ घेरना शुरू हो गया था ना, वो कहाँ जाए क्या करे, उनको ये आप ही दिखे जा रहे थे बार हाँ, बार। एंड क्या होता था फैमिली में, शी हैड दैट डर कि मैं किसी को भी कुछ शेयर करूंगी तो बात बाहर जाएगी, तो वो मुझसे सारा शेयर करने लगी। एंड उस वक्त क्या आता था, वन ऑन वन क्लाइंट्स, मैं उस वक्त बहुत ग्रुप्स में मैं वन ऑन वन क्लाइंट से डील करती थी। आई फ्रॉम दिल्ली के थे, हैदराबाद के थे, कोलकाता, आई वॉज ओनली टेकिंग वन ऑन वन क्लाइंट्स दैट टाइम। उसके बाद आई स्टॉप्ड, उसके बाद आई स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज यू नो दीज रियली गेट, तो मेरे को ना अभी भी कॉल्स आते हैं कि मैम, आई यू अ लाइफ कोच, आई हैव दिस प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, विल यू टेक इनटू दिस? राइट। So I just control myself not to enter into it. मैम ये मैं जो चीजें भी चीज ना बताना बहुत चाह रहा था, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं लाइफ में, मतलब दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब वी वांटेड टू बी देयर एट दैट टाइम, वी जस्ट टू मेक देम फील गुड, बट दैट इन्फ्लुएंसेस आर सो बैडली इनसाइड दैट वी डोंट रियलाइज। समटाइम्स वी आल्सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक लाइक वो हमारे साथ हो रहा है, ये सोचना, Yes. मतलब दैट इज अ मेंटल ब्लॉकेज हियर। ये मेरे साथ एक बार हुआ है और मैंने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, उनको निकाला है लाइफ से कि नहीं, अपना प्रॉब्लम तुम अपने आप डील कर सकते हो, every time I can't be there to solve it. ठीक है, तो touch wood, एग्जैक्टली। one thing was positive, that she is back to her marriage. She is back to her marriage, she is leading a happy life. उसका हस्बैंड मुझे बहुत बार टेक्स्ट करता है, ठीक है, कि थैंक यू फॉर रिवाइविंग अ रिलेशनशिप, और थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। हमने चला, अच्छा है, दे बोथ आर बैक, ओके। राइट। So, but this is a very, oh, we are getting again off track. So what the main track is, right, right, situation based content, and आप सभी के कंटेंट 1 या 2 दिन में तैयार हो जाने चाहिए। अगर हमको ये सीजन को एनकैश करना है, अब आप लोगों ने पकड़ लिया ना कि कैसे बनाना है अब रील, अब जनरल नहीं बनाना है। जनरल IFN वाले ग्रुप के लिए है, ये वाली चीज केवल इसी ग्रुप के लिए है, ओके। सो बना के तैयार कर लो, एंड जो ने कल अटेंड नहीं किया था, सी द रिकॉर्डिंग, सो दैट वी कैन गेट ऑन ट्रैक। यस विनीत जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, आई विल बी आउट ऑफ टाउन फॉर 1 वीक, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ठीक बीच में शायद क्लासेस भी नहीं ले पाऊंगा। सेकेंडरी में मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने खुद ने अपने लिए शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, और वो भी अपनी चॉइस से। राइट। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन माई सेल्फ। हमेशा ये होता था, नहीं मैं अपने लिए नहीं लूंगा, बच्चों के लिए लूंगा, उनके लिए लूंगा, उनके लिए लूंगा। नाउ आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग माई सेल्फ। हाँ, मैं अपने लिए भी ले रहा हूँ। वेरी और गुड। एक नहीं, कल मैंने बहुत सारी डांट खाई मैम। 2 जीन लेनी थी, 1 जीन लेनी थी, मैं 4 जीन लेके आया, लिया, दैट टू ऑफ माई चॉइस। और वो भी बिटिया से भी अलग से हटके और डॉली से भी हटके। मैं तुम दोनों की चॉइस नहीं, आज मेरी चॉइस चलेगी। यस, यस, यू नो आप वैसे कर रहे हो, व्हेन एवर वी गो टू रेस्टोरेंट, क्या खाएंगे, बच्चा लोग जो खाएगा, हाँ, एग्जैक्टली चॉइसेस ना, जो बच्चे लोग खाएंगे वही हम खाएंगे। एग्जैक्टली। So when we start making ourselves a priority, things starts changing. मैम We, इन बिटवीन दैट मैम बाइक भी खरीदी है, 650 रॉयल एनफील्ड। वाह, मेरे बेटे ने भी रॉयल एनफील्ड खरीदी हुई है। अब तो पूरा मैम हम पूरा सबको ठीक चाहिए, टूरिंग का गेम है। अब तो ये उल्टा पक्का ठीक है कि चाहिए हम अगले साल के सबको अंदर लेह विनीत लद्दाख जी। घूम के आना है बाइक पे। तैयारी शुरू कर दी है। वंडरफुल, वंडरफुल। चलो लग जाओ सब लोग काम में, ओके, क्योंकि इसी पे ही हम आपको और लीड्स लाना सिखाएंगे, ठीक है।
आपकी जो रील्स अच्छा परफॉर्म, तो एक नहीं, दो नहीं, 5 7, हर एक एक सिचुएशन बेस पे रील छोटी बनाओ, पोस्ट करना स्टार्ट करो। जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगी उस पे नेक्स्ट स्टेप कैसे करना हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्लाइंट्स निकालना। मैम मेरा ये है कि मुझे एक ही बात का रिग्रेट रहता है कि मैं रील एंड पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी है, फैमिली इश्यूज है, थोड़े हेल्थ तो इश्यूज है बच्चों के एंड ऑल। ये तो 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 इसीलिए मैम वही कि वही निकाला है, इसीलिए तो हमने एसएफएस निकाला है डियर। आप कल की रिकॉर्डिंग देखो, हमने एसएफएस इसीलिए निकाला है कि आपकी ये प्रॉब्लम, हमने जितनी जितनी भी प्रॉब्लम, मैम हर्षित सर ने सिखाई। नहीं नहीं, हम आपको टीम ही दे दे रहे हैं ना पूरी। आपको खाली रॉ वीडियो बना के देना, कंटेंट भी हम दे देंगे। कंटेंट आप खाली रॉ शूट करके दे दोगे, एडिटिंग करना, पोस्टिंग करना, ऑटोमेट करना, पेज हैंडल करना, सब हम करेंगे। ओके, मतलब मुझे आज वो वीडियो देखना ही पड़ेगा इन देखो, कल का। ठीक है, ओके। प्रांजलि इज अ साइलेंट किलर। प्रांजलि बोलती नहीं है, खाली करके दिखाती है। प्रांजलि, हम जल्द पुणे आने वाले हैं, फिर हम सब एक पुणे में मीट करेंगे। हमारी एक और एक क्लाइंट आई है पुणे। ओके मैम, ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम पुणे। तो अभी हमने अपनी जरूर असिस्टेंट आना मैम। बोल के ना, हमने बकेटिंग कर ली है जगह जगह की। तो हम पुणे वाले क्लाइंट के ग्रुप का भेज देंगे लिस्ट, सो दैट यू कैन, वी आई वांट टू हैव मीट एंड ग्रीट इन एवरी सिटी वाइज वी कैन हैव अ मीट एंड ग्रीट। ठीक है, ओके। सो सी यू ऑल, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, सो दैट हम इसके पे आगे आगे स्टेप लेते चले। डन, ओके, सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास, बाय।